बेसिकली इंडिया का क्रिप्टो इन्वेस्टर हमेशा डरा रहता है, कब टैक्स लग जाए, कब बैन हो जाए। कोई भी इन्वेस्टर है उसके पास कन्विक्शन होना चाहिए, उसके पास इतनी रिसर्च होनी चाहिए कि इवन इफ द गवर्नमेंट बैन्स क्रिप्टो दे कैन कीप इट ऑन देयर ओन वॉलेट, राइट। तो आपको पैनिक नहीं करना है। इंडिया पे बैन होने से क्रिप्टो मार्केट पे कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आएगा। एंड इन क्रिप्टो यू बाय एनीथिंग ऑन एनी एक्सचेंज, तो आपका जो पोर्टफोलियो पे दिख रहा है दैट्स नॉट एक्चुअली योर्स। अगर आप किसी भी एक्सचेंज का टर्म्स एंड कंडीशन देखते हो तो वहाँ पे लिखा है कि जो पैसा आपने डाला है दैट्स नॉट योर मनी, दैट्स आर मनी। सो अगर आपको क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म टिकना है एंड आपके पास टाइम नहीं है कि आप क्रिप्टो मार्केट में घुसे रहो, तो बेस्ट रहता है कि आप बिटकॉइन इथीरियम पे इन्वेस्ट करो, टेक इट इन योर ओन वॉलेट, और बस जब भी आपको इन्वेस्ट करने का मन हो किसी एक्सचेंज पे जाओ, खरीदो और अपने वॉलेट पे रख लो, दैट्स इट। आई कॉट पेपे वेरी अर्ली, राइट। मैंने उसमें भी $100 डाल के छोड़ दिया, अगर ये चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला। बट देन पेपे एक्सप्लोडेड एंड आई मेड आई थिंक मोर देन 10x ऑन दैट। तो WazirX ने बहुत ही बुरी तरीके से हैंडल करी है सिचुएशन। हैक का उनको पता चला जब, एंड ये हैक जो है आई थिंक जैक XBT ने ब्रोक आउट किया था। इसके बाद अनिशल शेट्टी ने काफ़ी सारे लोगों को ब्लॉक कर दिया जो क्वेश्चन पूछ रहे थे। इवन काफ़ी सारे जो भी क्वेश्चन कर रहा था वही ब्लॉक, जो भी क्वेश्चन कर रहा था उसको ब्लॉक कर दिया, कमेंट्स ऑफ कर दिए। अगर आप ट्विटर पे जाके पूछोगे कि WazirX का हैक किसने किया है, तो पक्का होगा कि एक कमेंट आएगा कि WazirX वालों ने इंटरनली ऐसे पढ़ते रहता हूँ बिल्कुल, राइट। सो इतनी इमेज उनकी ऑलरेडी ख़राब थी। तो अगर आपको इस टाइप का फ्री पैसा भी चाहिए तो क्रिप्टो में एक चीज़ होती है एयर ड्रॉप। Even till 2023, even I made thousands of dollars in airdrops. So bull run depends कि आपने कब से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। Okay, exactly. If you invested in 2022, the bull run is here. If you invested in 2024, बुल रन का वेट कर रहे हो। इफ़ यू इन्वेस्टेड इन 2021, यू आर स्टिल वेटिंग फॉर द बुल रन, क्योंकि आपने टॉप पे बाई किया है। जो एक्चुअल बुल रन जो आप बोल रहे हो कि बिटकॉइन 100K जाएगा, क्रेजी पम्प्स आएंगे, तो इट्स पॉसिबल कि एक बिटकॉइन $500,000 जाएगा। इट विल नॉट गो नेक्स्ट ईयर, इट विल नॉट गो ईयर आफ्टर दैट। शिबा इनू में केवल 10-20% का पंप आ रहा है। पेपे इज गोइंग 100-200%। पेपे इज द न्यू शिबा इनू, राइट। तो उसका अपना कल्ट बनेगा। अब इसका कल्ट बन गया तो तुम्हारे शिबा इनू के कल्ट पे कौन जाएगा, राइट। तो अगर आपको मीम कॉइन लेना है तो वो न्यूज़पेपर में आ जाए उससे पहले ले लो। इथीरियम फाउंडेशन को लेके बहुत सारे डाउट्स सामने आ रहे हैं। इथीरियम फाउंडेशन सेल कर रही है लगातार 1-2 साल से। एंड क्रिप्टो में आपको रिस्क से बचना है, आपको रिस्क लेना नहीं है। क्रिप्टो इज़ ऑलरेडी वेरी रिस्की। क्रिप्टो इकोसिस्टम से रिलेटेड या क्रिप्टो से रिलेटेड सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है लोग? दैट इट्स ईजी टू मेक मनी इन क्रिप्टो। आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ हैं क्रिप्टो एजुकेटर नील कुकरेती। वेलकम नील, कैसे हैं आप? हे, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। या मतलब काफ़ी हल्ला मचा हुआ है क्रिप्टो वर्ल्ड में, सब कुछ नील ऐसा चल रहा है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि क्रिप्टो बैन होने वाला है दोबारा से, उस पर बात करेंगे। WazirX का हैक ऑलरेडी चल रहा है, मतलब सब लोग फंसे हुए हैं। तो आपसे सबसे पहले यहीं से शुरू करेंगे बात। जो एक रिपोर्ट आ रही थी कुछ दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले, उसमें ये था क्रिप्टो गवर्नमेंट दोबारा से बैन करने वाली है। मतलब क्या सरदर्दी है यार ये? सो ये रिपोर्ट बेसिकली हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल पे बेस्ड थी। एंड उस आर्टिकल में उन्होंने कोई पुख्ता सोर्स नहीं दिया था, जैसे एक एनोनिमस गवर्नमेंट ऑफिशियल के नाम से उन्होंने सोर्स दिया था। बट अगर आप उस रिपोर्ट को ढंग से पढ़ोगे, बेसिकली इट्स अ न्यूज़ आर्टिकल, तो उसमें उन्होंने ये बोला है कि गवर्नमेंट CBDCs को फेवर कर रही है एंड गवर्नमेंट प्रेफर करती है CBDC को ओवर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज। अब प्राइवेट में इसमें इन्होंने बिटकॉइन एंड इथीरियम का नाम लिया। तो यहाँ पे उस रिपोर्ट को जंबल करके क्लिक बेट बना के क्रिप्टो बैन हो रहा है इंडिया में ऐसे करके प्रेजेंट करा गया है। तो वो रिपोर्ट कुछ नहीं है, जस्ट हेडलाइन है। एंड उसके अंदर अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे कोई ऐसा सॉलिड प्रूफ नहीं है कि येस दिस विल हैपन। तो नील, कितना आसान होता है किसी के लिए भी क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए कभी भी कह देना कि यार ये बिटकॉइन बंद हो जाएगा, क्रिप्टो बैन हो जाएगा, मतलब क्योंकि यहाँ कोई माँ बाप नहीं है क्रिप्टो का। सो बेसिकली इंडिया का क्रिप्टो इन्वेस्टर हमेशा डरा रहता है, कब टैक्स लग जाए, कब बैन हो जाए। तो उस डर पे खेलने के लिए ये न्यूज़ आर्टिकल्स एंड जो भी वीडियोस वगैरह बनती हैं ऐसी, उस पे प्ले किया जाता है। स्पेशली अब WazirX का हैक हुआ है तो उसके बाद लोग और भी ज़्यादा डर गए हैं कि कहीं गवर्नमेंट WazirX के हैक के कारण बैन ना कर दे क्रिप्टो। तो वही सब चल रहा है। WazirX का तो मतलब एक अलग ही लेवल का सीन है, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी CBDC भी आ जाता है। ये जो CBDC की आप बात कर रहे हो कि CBDC को प्रेफर करेगी, तो CBDC से तो कहीं भी कनेक्ट नहीं है मतलब बिटकॉइन का या फिर क्रिप्टो इकोसिस्टम का कह लें, या मतलब जो लोग लिखने वाले हैं या फिर पढ़ने वाले हैं उनके पास इतना मतलब बैक में वो सब चीज़ नहीं है कि वो कहीं से कनेक्ट ना कर, मतलब समझ नहीं आ रहा है। जब कनेक्ट ही नहीं है तो फिर कैसे बैन उसकी वजह से होगा? राइट। सो बेसिकली क्या है कि क्रिप्टो को लेके बहुत कम न्यूज़ ऐसी है जो आती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी ज़्यादा डिस्कस नहीं करती है। पार्लियामेंट सेशंस में भी प्रायोरिटी बहुत नीचे होती है। जो लास्ट हमारा सेशन हुआ था उसको बहुत साल हो गए हैं एंड अभी नया कुछ भी उन्होंने पुश नहीं किया है, राइट। सो इसीलिए एक इधर उधर से उनको कुछ छोटा मोटा बाइट मिल जाता है, उस पर वो लोग आर्टिकल बना देते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। CBDC इज़ कम्प्लीटली अलग यूज़ केस। CBDC इज़ बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन, बट CBDC क्रिप्टो नहीं है।
राइट, इट्स ऑन द ब्लॉकचेन एंड इट्स जस्ट ई रूपी, उसका बिटकॉइन इथेरियम से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट द अंडरलाइन टेक इज सेम। आई थिंक CBDC जो है बेसिकली वो रुपए की वैल्यूएशन पे ही काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं कि उसका वैल्यू जो आई थिंक वो बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ। यस राइट, सो बेसिकली गवर्नमेंट का जो मेन कंसर्न रहता है क्रिप्टो को लेके वो ये रहता है कि इट विल बी यूज्ड इन इलीगल एक्टिविटीज़, टेररिज्म फंडिंग के लिए यूज़ हो सकता है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ हो सकता है। उसके अलावा गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्रिप्टो से, यू ट्रेड क्रिप्टो, आप जहाँ तक जिस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हो वो PMLA गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, आप टैक्स रिपोर्टिंग कर रहे हो, KYC कर रहे हो, अगर ये सब सही है तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई डोंट थिंक गवर्नमेंट जो है इसको बैन करने की कोशिश भी करेगी, बिकॉज ऑलरेडी एक बार कर चुकी है एंड वो ऑर्डर जो है फ्लिप कर चुका है इस डिसीजन को। इसके अलावा गवर्नमेंट हमारी जो है ऑलरेडी लीड भी कर रही है जो क्रिप्टो रेगुलेशंस हैं इन इट्स मेंबर कंट्रीज़ उन पे। तो गवर्नमेंट यहाँ पे एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस देगी और कंट्रीज़ के साथ डिस्कस करके, एंड फिर उन्होंने बोला है कि इफ़ द मेंबर कंट्री वांट्स टू लाइक बैन क्रिप्टो दे विल सपोर्ट इट, बट अभी हम जो है कुछ एकदम मैंडेटरी गाइडलाइंस दे रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड वो अभी भी गाइडलाइंस सामने नहीं आई है, तो इट्स स्टिल वेरी स्पेक्टिकल। नहीं, आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यार हम देखते हैं मतलब हर वक्त तो मतलब जैसे अभी बात ही कर रहे हैं कि बैन की बात होती रहती है, टैक्स इतना सारा है और डिस्करेजमेंट इतना सारा है, तो यार मेरे को तो लगता है प्रॉब्लम है। आप कैसे कह रहे हो कि प्रॉब्लम नहीं है? सो गवर्नमेंट को क्रिप्टो से बस वही प्रॉब्लम है जैसे मैंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फंडिंग ना हो, एंड सिंस ये ऐसा टेक है, इतना नया है कि गवर्नमेंट को भी पता नहीं है कि किस तरीके से हम इसको अप्रोच करें। शुड बी बैन इट, शुड बी रेगुलेटेड, अगर रेगुलेट करें तो कैसे करें, क्योंकि रेगुलेट करना बहुत मुश्किल है। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट जो है इसको पे बहुत केयरफुली मूव करना चाहती है, जो भी मूव्स हो रहे हैं बहुत केयरफुली हो रहे हैं, एंड लोगों को डिस्करेज करा जा रहा है बिफोर रेगुलेशन प्रॉपरली कम्स कि इसको इस तरीके से ही बाय सेल करना है। तो गवर्नमेंट ऑब्वियसली उनका स्टैंड भी सही है, क्योंकि जनरल पब्लिक 95% इवन 99% पब्लिक को नहीं पता है कि क्रिप्टो क्या है, कैसे काम करता है। तो गवर्नमेंट विल वांट कि लोग अपना पैसा विदाउट रेगुलेशंस, विदाउट नॉलेज इस पे इन्वेस्ट ना करें। तो नील, अभी आपने कहा कि यार ये जो बैन वाली खबरें थी ये बस ऐसी किसी ने आर्टिकल लिख दिया, लेकिन इससे इम्पैक्ट तो बहुत पड़ता है। जो लोग क्रिप्टो में इन्वेस्टेड हैं, आई वोंट से जिनके पास बहुत कम जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, बट इनके जिनका अच्छा अमाउंट है, तो वो लोग तो यार बड़े प्रॉब्लम में आ जाएंगे ऐसी खबरें देख के। जब उनको लगेगा कि यार कई जगह न्यूज़ ऐसी छपी हुई है, बैन की बात पहले से हो रही है, तो लोग सेल आउट करना शुरू कर देंगे, अपना नुकसान नहीं बेचेंगे, या फिर पूरा मतलब इसको थोड़ा समझाएं कि मतलब ऐसी इन चीज़ों से कितना दिक्कत होती है। सो दिक्कत तो है, बट थैंकफुली काफ़ी सारे अच्छे सोर्सेज भी हैं जो इन सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे लोग यूट्यूब पे भी हैं, ट्विटर पे भी हैं, जो इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। एंड BWA भी है जो भारत वेब3 एसोसिएशन है, अगर ऐसा कुछ होता तो वहाँ से सबसे पहले हमें इंटीमेशन मिलता, एंड फिर वहाँ से अगर कोई न्यूज़ आ रही है तो वो रेगुलेटरी साइड से सबसे सही होती है यूजुअली। तो इसीलिए उन सब चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है, नॉलेज ज़रूरी है। ठीक है, पैनिक तो आपको स्टॉक मार्केट में भी मिलता है, आपने देखा कि इलेक्शंस के टाइम पे था, अदानी की न्यूज़ आई उसके टाइम पे था, तो ये सब चीज़ होती रहती हैं, इवन नॉट रिलेटेड टू द क्रिप्टो मार्केट, स्टॉक मार्केट्स, US मार्केट्स, हर जगह होती है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टर है उसके पास कन्विक्शन होना चाहिए, उसके पास इतनी रिसर्च होनी चाहिए कि इवन इफ द गवर्नमेंट बैन्स क्रिप्टो दे कैन कीप इट ऑन देयर ओन वॉलेट, राइट। तो आपको पैनिक नहीं करना है, इंडिया पे बैन होने से क्रिप्टो मार्केट पे कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज इंडियन इन्वेस्टर्स बहुत ही कम मार्केट कैप पे इन्वेस्ट किए हुए हैं। नील, अभी आपने कहा कि जो BWA है, भारत वेब3 एसोसिएशन है, वहाँ से खबर मिलती है, ये सब चीज़ें आती, तो यार वो तो खुद क्रिप्टो के लोग हैं, वो क्यों कहेंगे कि हमें गवर्नमेंट बैन करने वाली है? सो BWA एक बॉडी है, बेसिकली इट्स लाइक एन NGO जो कि गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट करती है। वहाँ पे इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, फाइनेंस की साइड के बैकग्राउंड के लोग भी हैं, एंड गवर्नमेंट उनसे कंसल्ट करती है। इवन एक्सचेंज के जो ओनर्स हैं वो भी उसी एसोसिएशन के पार्ट हैं, और बहुत सारे क्रिप्टो स्टार्टअप्स इंडिया से उस एसोसिएशन के पार्ट हैं। तो ये सारे के सारे लोग जो इस इंडस्ट्री में बिल्ड कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर डिस्कशन करके रेगुलेशंस जो आनी है या किस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, वो डिस्कस करती है, एंड गवर्नमेंट को वहाँ से पता चलता है कि क्या चल रहा है इस मार्केट में एंड किस तरीके से रेगुलेट करना चाहिए। तो अगर कोई भी इस टाइप का बैन या कुछ भी बड़ी न्यूज़ होगी तो BWA की साइड से सबसे पहले ये न्यूज़ आएगी, एंड वहीं पे हमें बिलीव करना चाहिए। अगर आप आर्टिकल वो पढ़ते हो तो वो आर्टिकल में कोई भी ऐसा सॉलिड सोर्स वगैरह नहीं है, तो ये सब बेसिकली पैनिक क्रिएट करने या क्लिक बेट फार्म करने के लिए ही उन्होंने बनाया था। ये तो मैंने भी देखा है, मतलब काफ़ी सारे आर्टिकल मैं ही पढ़ता हूँ, तो बस उसमें कुछ लिखा नहीं होता, उसमें लिखा होता है गवर्नमेंट ये कमेटी फॉर्म कर रही है जी, रेगुलेशन इस वक्त से आ रहे हैं, और वो 2-3 साल से हम लोग देख रहे हैं, अब तक कुछ नहीं आ रहा, गवर्नमेंट कुछ नहीं कहता है, बस ऐसे ही चलते रहते हैं। सो मतलब न्यूज़ आर्टिकल्स आजकल इमोशंस पे ज़्यादा खेलते हैं, राइट। इवन अगर आप एक्स का एल्गोरिथम देखोगे तो वो भी इमोशन, जो चीज़ इमोशन को लिट करती है उसकी साइड ज़्यादा फोकस करती है। तो इसके कारण
एंड न्यूज़ नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो गई है मार्केट में, आपको थोड़ा स्मार्टली जज करना चाहिए इन सब चीज़ों को। बिल्कुल, और क्रिप्टो आई थिंक थोड़ा नीश हो जाता है तो उसमें और ज़्यादा लोग इस तरीके से करते हैं। नील, एक चीज़ और बताएं, अगर बैन की बात चल रही है, चलिए हमने कहा कि वो न्यूज़ रिपोर्ट है उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, फाइन, बट अगर क्रिप्टो को बैन किया जाए तो क्या बैन किया भी जा सकता है, और बैन अगर किया जाए तो वो बैन होगा क्या? राइट, सो क्रिप्टो को बैन करने का तरीका अगर इंडिया में बैन होता भी है तो मैक्स टू मैक्स यू विल स्टार्ट बैनिंग ऑल द एक्सचेंजेस, कि आप एक्सचेंज नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आपकी केवाईसी किसी और एक्सचेंज में नहीं होनी चाहिए, इंटरनेशनल एक्सचेंज में नहीं होनी चाहिए। बट अगर किसी बंदे को इन्वेस्ट करना है क्रिप्टो में, इवन बिफोर द क्रिप्टो वॉज बैंड पीपल वर इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन, जब बैन हुआ तब भी लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, बैन खुल गया तब भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो क्रिप्टो यूनिवर्सल है, क्रिप्टो मार्केट 24/7 चलता है, कभी बंद नहीं होता है, किसी पर्टिकुलर देश के टाइम पे नहीं चलता है। एंड इस मार्केट पे अगर आपको इन्वेस्ट करना है, इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड, आप जाके डेक्सेस पे इन्वेस्ट कर सकते हो, आप चाहो तो वीपीएन यूज़ कर सकते हो, आप खुद का वॉलेट बना के वहाँ पे इन्वेस्ट करके विड्रॉ करके रख सकते हो। तो इस तरीके से क्रिप्टो को अगर आपके वॉलेट में है तो गवर्नमेंट भी एक्सेस नहीं कर सकती है। हाँ, आपको थोड़ा बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, बट अगर बैन है आपकी कंट्री में तो ऑब्वियसली हाँ, डोंट तो गो मत अगेंस्ट करें द भाई। गवर्नमेंट। वी आर नॉट एनकरेजिंग, बट हम बता रहे हैं कि मतलब उसको बैन करना कितना मुश्किल हो जाता है। नील, एक चीज़ और मुझे बताएं, फॉर एग्जांपल चलो गवर्नमेंट ने एक्सचेंजेस बैन कर दिए, तो इस सिचुएशन में क्या होता है? एक्सचेंज पे जो पैसा है लोगों का, उसका क्या होता है? सो अगर क्रिप्टो बैन जो फंड्स है, मैं फंड्स की बात करूँ। या सो अगर क्रिप्टो बैन होता है तो वी कैन सी द एग्जांपल ऑफ नॉन FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस, राइट। जब FIU आया था कि हम हमारे से रजिस्टर्ड जो नहीं होगा उसको हम ऑपरेट नहीं करने देंगे इंडिया में, तो आप बोल सकते हो कि एक टाइम पे बाइनांस बैन था, बाइबिट बैन था, एंड जो भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस है वो बैन थे जब तक वो FIU रजिस्टर्ड नहीं हो गए। तो बेसिकली ऐप उन्होंने हटा दी, उन्होंने एक्सेस हटा दिया, आप URL एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन पीपल वर स्टिल यूजिंग इट यूजिंग VPN। जो लोग इंडिया से हैं बट वो इंडिया के बाहर रहते हैं वो भी उसको यूज़ कर पा रहे थे। तो इस तरीके से ही बैन होगा, अगर होगा तो आपके एक्सचेंज एक्सेस हट जाएगा, आप क्रिप्टो की वेबसाइट्स को शायद एक्सेस ना कर पाओ, बट स्टिल देयर आर वर्क अराउंड्स, अगर किसी को करना ही है तो वो कर सकता है। हाँ, बट अगर किसी का पैसा, मैंने मतलब कहूँगा कि अगर किसी का पैसा वहाँ पे है, फंड्स वहाँ पे है, तो वो फंड्स को विड्रॉ कैसे करे? क्योंकि अगर वहाँ पे एक्सचेंज बंद हो गया, फिर वो फंड्स का क्या होगा? बिकॉज विड्रॉ करने का वहाँ से कोई ऑप्शन भी नहीं मिलता, आप क्रिप्टो को इधर से नहीं ले सकते हो, ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। सो डिपेंडिंग ऑन द एक्सचेंज, अगर इंडियन एक्सचेंज है वहाँ पे क्रिप्टो विड्रॉल्स ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, बट अगर इंटरनेशनल एक्सचेंज है वहाँ क्रिप्टो विड्रॉल मोस्टली ऑन रहता है। तो अगर यहाँ पे ऐसी अनाउंसमेंट भी होती है कि क्रिप्टो बैन होगा तो गवर्नमेंट विल गिव अ ग्रेस पीरियड जहाँ पे आप अपने क्रिप्टो सेल करके INR में विड्रॉ कर सकते हो। तो कुछ लोग सेल करके INR में विड्रॉ कर लेंगे, कुछ लोग क्रिप्टो ही विड्रॉ करके वॉलेट्स में रख लेंगे। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन उनका क्या गोल है। लेकिन नील, फिर एक सवाल ही नहीं आएगा, मतलब जब बैन हो गया लोगों को पता है, वो फिर खरीदेगा कौन? उनको हम सेल तो कर देंगे। सो मतलब क्रिप्टो मैंने जैसे बोला कि इंटरनेशनल मार्केट है, तो यू कैन सेल इट ऑन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ऑल्सो, जहाँ पे आपको कोई KYC वगैरह नहीं लगती है, आपका जस्ट वॉलेट कनेक्ट होता है। ओके, अगर फॉर एग्जांपल कोई इंडियन एक्सचेंज है, उस पे से किसी दूसरे एक्सचेंज पे हम सेल नहीं कर सकते, उस पे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कुछ? सो इंडियन एक्सचेंजेस कुछ सपोर्ट करते हैं, Okay. जो क्रिप्टो विड्रॉल सपोर्ट करते हैं। इवन CoinDCX पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे Web3 का अलग एरिया है जहाँ पे उनका खुद का ऑक्टो वॉलेट भी है, तो ऑक्टो वॉलेट के थ्रू भी आप ये सब कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं करने के। ओके, इसको थोड़ा सा आप बता देना अपनी पूरी बात करके, थोड़ा ये ठीक है। वॉलेट के थ्रू। सो जैसे CoinDCX है, उनका खुद का भी वॉलेट है, Web3 का वॉलेट है, जहाँ पे आप खुद कस्टडी कर सकते हो एक्सचेंजेस की। यू कैन हैव हार्डवेयर वॉलेट जिसमें आप कस्टडी कर सकते हो, एंड वंस यू विड्रॉ फ्रॉम एक्सचेंजेस आप डायरेक्टली क्रिप्टो विड्रॉ करते हो, INR विड्रॉ नहीं करते हो। तो आप क्रिप्टो विड्रॉ करके अपने किसी वॉलेट में डालोगे, आपने एक बार वॉलेट में डाल दिया तो यू कैन गो टू डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, बहुत सारे हैं, वी हैव यूनिस्वैप, पैनकेकस्वैप, वहाँ पे जाके आप अपना वॉलेट कनेक्ट करते हो, एंड जैसे कि आप नॉर्मल एक्सचेंज पे ट्रेड करते हो वैसे ही ट्रेड करते हो। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि आपको पर ट्रांजैक्शन पे एक फीस लगेगी, लेकिन अगर आप वन टाइम सेल कर रहे हो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप उसके थ्रू कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर भी हो तो देयर आर वेज टू डू इट ऑन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज विदाउट पेइंग एनी फीस ऑल्सो। आई रिमेंबर नील, मतलब 2016 या 17 के अराउंड मेरे पास कुछ फंड्स थे, वो वहाँ पे ज़ेप्पे वगैरह पे थे, उस वक्त वो ज़्यादा चल रहा था उन दिनों में। एंड उसके बाद ये RBI का कुछ सर्कुलर आ गया था जिसमें बैन आ गया था कि क्रिप्टो नहीं होगा, तो वो सब ज़ेप्पे भी बंद हो गया, उसका कुछ पता नहीं रहा। लेकिन जब दोबारा से इन लोगों ने रिस्टोर की चीज़ें तो वो फंड्स वापस आ गए थे, फिर वहाँ से वो निकाल लिए थे। तो मतलब ऐसा चलता रहता है, आई थिंक, ये ना। राइट, ऐसा ही होगा अगर बैन होता है, बट आई डोंट थिंक उसके चांसेस हैं। हाँ, मतलब वी आर सेइंग कि भाई चीज़ें जो हैं किस तरीके से मूव करती हैं। और एक चीज़ और है, मतलब बैन की हम बात करें, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और इस पे ले लेंगे कि हम देखते हैं चाइना में क्रिप्टो बैन है, लेकिन वहाँ भी कितना ज़्यादा इकोसिस्टम है, वहाँ पे भी लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, इतना चलता रहता है। सो क्रिप्टो में एक सेइंग है कि
अक्टूबर में पंप और हर साल चाइना में बैन आता ही आता है। Okay. सो हर साल ही चाइना क्रिप्टो को बैन करता रहता है, फिर अनबैन कर देता है, फिर बैन करता है, अनबैन कर देता है। तो चाइना में भी काफ़ी वेल्स हैं जो मार्केट मैनिपुलेट करते हैं। आई थिंक इट्स देयर वे ऑफ डूइंग इट एंड दे हैव बैंड माइनिंग। लाइक उन्होंने माइनिंग बैन किया था, फिर उन्होंने बिटकॉइन बैन किया, फिर क्रिप्टो ही बैन कर दिया, फिर अनबैन हुआ। बट जहाँ तक मैंने देखा है चाइना में, आई वेंट टू चाइना लास्ट मंथ, तो वहाँ पे भी क्रिप्टो का काफ़ी ज़्यादा यूज़ केस है, काफ़ी सारे लोग करते हैं इन्वेस्ट एंड देयर इज़ अवेयरनेस देयर। तो ऐसा बैन टाइप का मुझे लगा नहीं। एंड हम चाइना से आती भी कोई भी न्यूज़ के बारे में श्योर तो हो नहीं सकते। एग्जैक्टली, वी आर इंडियंस। या नील, एक चीज बताओ, अभी मतलब डिस्कस मुझे कुछ और करना था अभी राइट नाउ, बट आपने एक वर्ड बोला वेल्स कैसे मैनिपुलेट करते हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। अब आई थिंक बाद में हम डिस्कस करेंगे तो शायद भूल ना जाऊं मैं, तो आई थिंक Right. अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसको। तो ये आप मेरे को एक चीज समझाओ, चाइना की कॉन्टेक्स्ट में नहीं, नॉर्मल, कि कैसे मतलब क्रिप्टो वर्ल्ड में वेल्स होते हैं, और वेल्स को थोड़ा सा आप बता दें जिनको नहीं पता क्या हम बात कर रहे हैं, और वो कैसे चीजों को मैनिपुलेट करते हैं, इसी को देखते हैं कि कैसे प्राइस अप एंड डाउन चले जाता है इतना इजीली। राइट। सो क्रिप्टो वेल्स कैसे मैनिपुलेट करते हैं, उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा सा कि मार्केट कैसे चलता है। तो कोई भी अगर आप मार्केट देखते हो, कोई भी एक्सचेंज आप खोलते हो, तो वहाँ पे एक प्राइस होता है जहाँ पे क्रिप्टो का प्राइस होगा। फिर नीचे आपको सेल ऑर्डर्स दिखते हैं, ऊपर आपको बाय ऑर्डर्स दिखते हैं। राइट। तो ये आपकी ऑर्डर बुक है अभी, जिसमें ऊपर बाइज भी हैं और नीचे सेल्स भी हैं। एंड ये जो ऑर्डर बुक है, ये अगर आप किसी भी एक्सचेंज पे जाते हो, लेट्स से आप CoinDCX पे जाते हो, बाइनेंस पे जाते हो, बाइबिट पे जाते हो, तो आपको जो प्राइस ऑफ बिटकॉइन दिखेगा उसमें ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट मेकर्स होते हैं जो कि मार्केट मेकिंग करते हैं। मतलब ऑर्डर बुक पे बाय ऑर्डर्स, सेल ऑर्डर्स वो लोग लगाते हैं, और वो लोग जो पैसे कमाते हैं, वो जो डेल्टा होता है बिटवीन देयर बाय एंड सेल ऑर्डर्स, उससे कमाते हैं। अब मार्केट मेकर्स के पास एक टाइम होता है जहाँ पे वो बहुत पैसा कमाते हैं, ऐसा टाइम भी होता है जहाँ वो बहुत लूज़ करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा नीचे सेल ऑर्डर्स लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा बाय ऑर्डर्स लगा देते हैं, तो वो एक साइड से लॉस में चले जाते हैं। राइट। अब मार्केट मेकर्स, यू कैन इमेजिन देम एज अ कार्टेल ऑल्सो। ठीक है, मतलब इट्स नॉट ऑफिशियली आउट, बट यू कैन इमेजिन, राइट। एंड मार्केट मेकर्स आर पीपल विद अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी, दे आर द वेल्स। राइट। एंड मार्केट मेकर्स को क्या करना है, अगर आप किसी एक्सचेंज पे जा रहे हो, उसको ऑर्डर बुक प्रोवाइड कर रहे हो, तो यू विल ऑब्वियसली वांट टू मेक मनी। राइट। एंड बहुत सारे एक्सचेंजेस भी ऐसे होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो लोग खुद की मार्केट मेकिंग करते हैं एंड दे ऑल्सो ट्राई टू मैनिपुलेट द प्राइसेस। राइट। तो इस तरीके से टू ग्रैब द लिक्विडिटी फ्रॉम बोथ साइड्स, बाइंग साइड से भी सेलिंग साइड से भी, आपको वेल मैनिपुलेशंस दिखते हैं। आप इसको थोड़ा बहुत एंटिसिपेट कर सकते हो बाय लुकिंग एट द लिक्विडेशन हीट मैप्स। तो लिक्विडेशंस होती हैं जब फ्यूचर्स का कोई, अगर आप ट्रेड लेते हो, अगर आप क्रिप्टो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, एंड लेट्स से आपने 66,000 से लेट्स से लॉन्ग एंट्री ली है, तो आप लिक्विडेशन मैप्स पे देख सकते हो कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग लिक्विडेट हो रहे हैं। 66 से अगर ऊपर जाएगा प्राइस तो ज़्यादा लिक्विडेशंस है, अगर नीचे जाएगा ज़्यादा लिक्विडेशंस है। जब लिक्विडेशंस होती हैं तो बायर्स और सेलर्स के बीच में सेटलमेंट होता है। तो जो लोग लिक्विडेट होते हैं वो उनको पे करते हैं जिन्होंने उनके अगेंस्ट ट्रेड किया था। तो अब मार्केट मेकर्स क्या चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिक्विडेट हों ताकि वो लोग पैसा कमाएं। राइट। तो इसके लिए वो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करते हैं मार्केट्स में, एंड इट कैन बी डन यूजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग न्यूज़ लाइक चाइना इज़ बैनिंग क्रिप्टो। तो ये सारी चीज़ें ऐसे कनेक्टेड होती हैं। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल आप क्या न्यूज़ पढ़ते हो। ऐसा हमने देखा था जब बिटकॉइन का ETF लॉन्च हो रहा था, तो उससे पहले फेक न्यूज़ भी आई थी, जिसमें बिटकॉइन अचानक से $3-4 पंप हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारी फेक न्यूज़ आती है जिसके कारण पंप एंड डंप्स होते रहते हैं मार्केट में। तो कभी भी आप क्रिप्टो में ये मत समझो कि मैंने ट्रेड खोला है, SL लगाया है तो आई विल बी सेफ। यू विल नॉट बी सेफ। आपके SL हंट हो सकते हैं। आपको बस वॉच करना है कि लिक्विडेशंस कैसे राइज कर रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट कैसे राइज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। एक्चुअली वो है ना, यहाँ पे कोई ऊपर देखने वाला नहीं है, तो यहाँ सब कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है। नील, एक चीज़ और बताएं, हम प्राइसेस की बात कर रहे हैं। इंडियन एक्सचेंजेस पे ना लो यूजर्स की एक और दिक्कत रहती है कि यार यहाँ प्राइसेस बड़ा मतलब वॉलेटाइल तो क्या मतलब बड़ा डिफरेंस रहता है प्राइसेस में। फॉर एग्जाम्पल मतलब वैसे तो अलग ही रहता है, जो प्राइस यहाँ पे है वो इंटरनेशनल एक्सचेंज वो तो डिफरेंस है ही, बट अगर आप बाय कर रहे हो तो इतना प्राइस है, सेल करने पर बहुत ज़्यादा नीचे प्राइस जाता है, तो वो ऐसा क्यों होता है? सो इसके मल्टीपल रीजंस हैं। तो सबसे पहला रीज़न तो फीस है। राइट। इंडियन एक्सचेंजेस में क्या होता है कि जो इंडियन कंज्यूमर है, राइट, ही इज़ बाइंग क्रिप्टो ऑन फोमो मोस्टली, क्योंकि यूजुअली आप देखोगे तो ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं होते हैं। इवन द बिगेस्ट एक्सचेंजेस जिनकी वॉल्यूम 2021 में बिलियंस में थी, अभी उनकी वॉल्यूम बेयरली 20-25 मिलियन जा पाती है। राइट। तो जब फोमो आता है मार्केट में तभी सब लोग बाय करते हैं। एंड उस टाइम पे क्या होता है कि वो लोग फीस सेंसिटिव नहीं होते हैं। वो देखते हैं यार मैं 100 रुपये का बाय कर रहा हूँ, इस पर मुझे 2 रुपये फीस लग रही है, तो क्या जा रहा है। राइट। मेरे को यहाँ से 100% रिटर्न मिल जाएगा, तो मैं उसमें 2 रुपये तो क्या ही मायने रखेगा। सबसे पहले वो लोग फीस पे लूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आप इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस की फ़ीस कंपेयर करोगे इंटरनेशनल के साथ, तो यू विल रियली फाइंड दैट डिफरेंस देयर, जो कि आपके पैसों को धीरे धीरे खाता है। सेकेंड चीज़ है कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं इंडिया के,
वहाँ पे फ्यूचर्स की जो बुक है बहुत, आई डोंट थिंक कोई एक्सचेंज है एज पर माई नॉलेज कि जो कोई अपना फ्यूचर्स का ऑर्डर बुक चला रहा है, राइट। तो अगर फ्यूचर्स के ऑर्डर बुक फिर चल कैसे रहे हैं, तो बाइनेंस, बाइबिट, इस टाइप के बड़े जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे मार्केट मेकर्स हैं विद बिग लिक्विडिटी, उन लोगों के पास API सर्विस होती है एंड वो जो है इंडियन एक्सचेंजेस या जो भी नया एक्सचेंज आ रहा है उसको देते हैं एंड उसके थ्रू वो लोग ट्रेड करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो एक्सचेंज है, फॉर एग्जांपल अगर आप बाइनेंस से लेते हो वहाँ पे 2 बिप्स की फ़ीस है, और अगर आप अपना क्रिप्टो एक्सचेंज खोलते हो तो 2 बिप्स की फीस अगर बाइनेंस आपको चार्ज कर रहा है तो यू विल ऑब्वियसली चार्ज मोर टू द Exactly. कंज्यूमर, राइट, ताकि आप बीच का डिफरेंस बना सको। यू हैव टू पे बाइनेंस ऑल्सो, राइट, एंड यू हैव टू पे एफिलिएट्स ऑल्सो। तो इस तरीके से वहाँ पे थोड़ा प्राइस डिफरेंस आ जाता है एंड दैट्स वाई इन दी एंड इंडियन कंज्यूमर जो है वहाँ पे लूज करता है। एक और बहुत बड़ा रीज़न है Okay. USDT का प्राइस, राइट। USDT का प्राइस अगर आप दुबई जाके USDT खरीदते हो तो इट्स 83-84 रुपीज़ Okay. एंड इंडिया में अगर आप खरीदते हो तो इट्स एनीवेयर फ्रॉम 88 टू इवन 98 Exactly. रुपीज़, राइट। तो बहुत बड़ा डेल्टा वहाँ पे आ जाता है। तो जब कोई भी टोकन आता है इंडियन एक्सचेंजेस पे, INR के पेयर पे आता है, तो आप देखते हो कि वो जो डेल्टा है वो आपके कॉस्ट में ही बेक इन हो रहा है, यू आर पेइंग फॉर दैट, क्योंकि आप इंडिया में ट्रेड कर रहे हो, राइट। एंड इसका प्रॉब्लम यही है कि USDT इंडिया में लाने का कोई तरीका नहीं है, एंड वो इसीलिए नहीं है बिकॉज इट विल कम अंडर PMLA, एंड USDT आप इंडिया में तो बना नहीं सकते हो। बिल्कुल। USDT आप जो मिंट कर सकते हो USDT की वेबसाइट पे जाके, वो भी इंडिया में करना मुश्किल है। दैट्स वाई देयर इज़ दिस डेल्टा एंड आई थिंक इट विल ऑलवेज बी देयर जब तक रेगुलेशन थोड़े ईज अप नहीं हो जाते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखोगे प्राइस का जो डिफरेंस आ रहा है, राइट। वजीरेक्स की बात करें तो जब वजीरेक्स पे शिबा इनू लॉन्च हुआ था तो इट लॉन्च एट 8 Exactly. रुपीज़, राइट, एंड काफ़ी टाइम तक वो 1-2 रुपये पे चला था। पीपल इन्वेस्टेड 3-4 लाख 5 लाख रुपीज़ एंड इंस्टेंटली 1 घंटे बाद वो 5 रुपये बचे, राइट। दे लॉस्ट 99.99% इन 1 आवर। एंड ये इसलिए हुआ बिकॉज वजीरेक्स उस टाइम पे रैपिड लिस्टिंग करता था, एंड रैपिड लिस्टिंग में ये था कि आप डिपॉजिट नहीं कर सकते हो, केवल आप वहाँ पे बाय सेल कर सकते हो जो भी अवेलेबल है। तो अगर बहुत ज़्यादा हाइप होती है किसी चीज़ की तो मार्केट मेकिंग इंडियन एक्सचेंजेस की इतनी डीप नहीं होती, एंड स्पॉट पे मार्केट मेकिंग इंडिया के बाहर के मार्केट मेकर से अलाउड नहीं होती। तो आपको इंडियन मार्केट मेकर्स पे ही डिपेंड करना Exactly. पड़ता है, या एक्सचेंज अगर खुद की मार्केट मेकिंग कर रहा है तो उस पर डिपेंड करना पड़ता है। तो इसके कारण प्राइस पे वो लिक्विडिटी का गैप आ जाता है। अगर बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है तो प्राइस ऑब्वियसली स्पाइक अप हो जाते हैं, ठीक है। एंड एलिजिडली ऐसा भी हुआ है कि कुछ इंडियन एक्सचेंजेस पे इंटरनल ट्रेडिंग हुई है, ऐसा सुनने में आया है। आई एम नॉट श्योर। हाँ, रहता है, मतलब मैंने भी ऐसा सुना है। सो मतलब ये सुनने में, दिस इज रूमर्ड, तो आई एम, डोंट कोट मी ऑन दिस, बट ऐसा भी होता है। एग्जैक्टली मतलब, और वजीरेक्स की अगर हम बात करें तो बड़ा मैं देख रहा था कुछ ट्विटर पे पोस्ट, तो WRX के दिखा रहे लोगों ने डाले हुए थे कि एक टाइम पे कितना ऊपर था और अब बिल्कुल डाउन में। मतलब ये क्या चलता है अंदर, ये समझ नहीं आता। राइट। सो जब वजीरेक्स का कॉइन WRX पंप हुआ था तो इट वेंट फ्रॉम आई थिंक 30 रुपीज़ टू 300-400 रुपीज़, राइट, एंड इट वेंट आई थिंक इन जस्ट 24 आवर्स, राइट। तो इसके कारण बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई, एंड WRX का टोकन वॉज अवेलेबल ऑन वजीरेक्स एक्सचेंज एंड बाइनेंस एक्सचेंज, तो ही एक्सचेंज में ही अवेलेबल था। एंड इन दोनों एक्सचेंज की रिलेशनशिप के बारे में ऑलरेडी कॉन्ट्रोवर्सी ये चल रही है। रिलेशनशिप अब तक नहीं समझ आई और कभी किसी को नहीं आएगी। सो दिस रिलेशनशिप वी डोंट नो, बट ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि वजीरेक्स के एक्सचेंज पे ही उनका टोकन है और वो अचानक से एक ही दिन में 10x हो जाता है, तो फाउल प्ले की चांसेस वहाँ पे पॉसिबल थे, हो सकते हैं। लेकिन आई थिंक इट वाज मोर अबाउट द हाइप। लोग बहुत फोमो में आए थे एंड वजीरेक्स को काफ़ी बड़ा यूज़र बेस भी मिला था इससे, एंड द टोकन वेंट रियली अप, राइट। इवन आई मेड अ लॉट ऑफ मनी इन दैट। एंड उसके बाद भी जो लोग होल्ड करके बैठे थे 400 रुपये 350 रुपये पे खरीद के, दे हेल्ड इट ऑल द वे बैक टू 10-20 रुपीज़। तो इसके कारण ये पूरा WRX का सीन हुआ था। फाइन, आपसे बात करेंगे नील वजीरेक्स पे भी इन डेप्थ बात करेंगे उस पैक पे, लेकिन उस पे एक चीज़ मेरे जहन में आई भी, आपने कहा ना आई मेड लॉट ऑफ मनी ऑन दैट, तो आई वोंट आस्क यू कितना पैसा आपने कमाया था, बट आई विल जस्ट आस्क यू कि आपने अब तक कितना एक्स किसी एक ट्रांजेक्शन में या फिर किसी एक कॉइन में, नए कॉइन में कमाया मैक्स? सो मैक्स टू मैक्स मैंने पेपे कॉइन में कमाया एक्चुअली। सो आई डोंट like tell people to buy meme coins क्योंकि they are very risky, and मेरी personal meme coin strategy ये रही है कि I'll invest let's say $100 $150 in that, and अगर वो चलता है तो अच्छी बात है, नहीं चलता है तो I invest it like people invest in startups, right? They invest in 10 startups, उसमें से 2-3 तुम्हारे ROI देते हैं, 8-9 खत्म हो जाते हैं, राइट। तो मैं इसी तरीके से इन्वेस्ट करता हूँ। तो आई कॉट पेपे वेरी अर्ली, राइट। मैंने उसमें भी $100 डाल के छोड़ दिया, अगर ये चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला, बट देन पेपे एक्सप्लोडेड एंड आई मेड आई थिंक मोर देन 10x ऑन दैट।
सॉलिड, मतलब ये स्पॉट कैसे करना है किसी कॉइन को, ये भी आप बताना आगे। अभी वजरेक्स पे बात कर लेते हैं। नील, वजरेक्स का सीन क्या, मतलब किसी का अब तक समझ नहीं आ रहा है। कितना टाइम हो गया, 2-3 महीने आई थिंक, या उससे भी ज़्यादा शायद ना हो गया, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। हल्ला मचा हुआ था कि मतलब इतना सारा कि कुछ होगा, बट यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। लोगों के पैसे पड़े हुए हैं वहीं पे, एक्सचेंज कुछ क्लियर नहीं कर रहा है। थोड़ा सा आप इन पिक्चर उन लोगों को भी बता दें जो लोग शायद नए देख रहे हो कि हुआ क्या था ये, फिर आगे इसको डिस्कस करते हैं। सो वजीरेक्स, थोड़ा मैं ब्रीफ समरी देता हूँ टू दोज वॉचिंग जो उनको जो अवेयर ना हो। तो वजीरेक्स पे एक हैक हुआ था, एंड इन क्रिप्टो यू बाय एनीथिंग ऑन एनी एक्सचेंज, तो आपका जो पोर्टफोलियो पे दिख रहा है दैट्स नॉट एक्चुअली योर्स। अगर आप किसी भी एक्सचेंज का टर्म्स एंड कंडीशन देखते हो तो वहाँ पे लिखा है कि जो पैसा आपने डाला है दैट्स नॉट योर मनी, दैट्स आर मनी। अगर कुछ हो जाता है तो फिर वो रिस्क आप भी बेयर कर रहे हो हमारे साथ, हम भी बेयर कर रहे हैं, बट मोस्टली आप ही बेयर कर रहे हो, ठीक है। तो आपके पोर्टफोलियो में अगर एक बिटकॉइन पड़ा है, इट्स ऑन वजीरेक्स, तो दैट बिटकॉइन बिलोंग्स टू वजीरेक्स, नॉट यू, राइट। अब एक एक्सचेंज जो कि ढंग से चल रहा है, राइट, इफ इट्स एन ऑनेस्ट एक्सचेंज, तो अगर आपने एक बिटकॉइन खरीदा वजीरेक्स पे या फिर कोई भी ऑनेस्ट एक्सचेंज पे, तो आपके एक बिटकॉइन के बदले दैट एक्सचेंज हैज़ 1 बिटकॉइन, तो आपका जो प्रूफ ऑफ रिजर्व है 1:1 होना चाहिए। दे शुड हैव इतने बिटकॉइन जितने लोगों ने खरीदे हैं उनके एक्सचेंज पे। अब वजीरेक्स पे थे या नहीं थे वो मुझे नहीं, वो अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन वजीरेक्स ने क्या किया था, जो यूज़र का जितना फंड था, जितने टोकन्स थे, वो उन्होंने केवल 2 क्रिप्टो वॉलेट में रखे थे। एंड उसके पीछे उनकी रीजनिंग ये थी कि ये 2 क्रिप्टो वॉलेट जो है हमने लिमिनल के साथ बैठ के कस्टडी करी है, एंड यू नीड टू हैव 3-4 पीपल टुगेदर जो कि कोई भी ट्रांजैक्शन इस पर अप्रूव करेंगे, तो उसको मल्टी साइन वॉलेट बोलते हैं। अब मल्टीपल लोगों को साइन करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ जस्ट 1 पीपल। तो मल्टीपल लोग अगर इसको अग्री करते हैं तभी हम कोई ट्रांजैक्शन इस वॉलेट से करेंगे, तो ये उनका सिक्योरिटी था। द बिग मिस्टेक दे डिड वाज कि उन्होंने 2 ही वॉलेट पे रखा और उन्होंने मल्टी साइन एंड लिमिनल पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर दिया। अब आई डोंट नो हु हैक्ड इट, राइट, नोबडी नोज, एंड उस पर बहुत सारी थ्योरीज किसी हैं, को पता हो तो हमें बता देना, राइट। बट सबसे ज़्यादा जो पॉइंट आउट हो रहा है अकॉर्डिंग टू लाइक पीपल लाइक ज़ैक एक्सबीटी जो कि ये सब पे रिसर्च करते हैं, कि लाजरस ग्रुप ने किया है, जो कि नॉर्थ कोरिया का ग्रुप है। एंड लाजरस ग्रुप ने अगर वो करा है तो इट विल नेवर कम बैक, क्योंकि लाजरस ग्रुप इतने हैक कर चुका है, इतने हैक कर चुका है, एंड रिकवरी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है। तो अगर कोई भी क्रिप्टो हैक होता है तो उसको रिकवर करने के कुछ तरीके होते हैं। नंबर 1, अगर USDT हैक हुआ है तो यू रीच आउट टू टेदर फाउंडेशन, एंड टेदर फाउंडेशन वो USDT को ब्लॉक कर देती है, ठीक है। सेकंड होता है कि आप इंडस्ट्री पार्टनर्स से रीच आउट करो। लेट्स से अगर मैंने हैक करा आपका अकाउंट और मैंने बाइनेंस पे ट्रांसफ़र किया, तो ऑन चेन तो सारा डेटा दिख रहा है कि ये बाइनेंस पे जा रहा है, बाइनेंस विल गो एंड ब्लॉक माई अकाउंट क्योंकि फंड्स जो है हैक हो गए हैं। तो अगर ये करते तो भी अच्छा था, लेकिन उनकी किस्मत ऐसी ख़राब थी कि लाजरस ग्रुप ने करा है एलिजिडली। तो लाजरस ग्रुप इज़ एक्सपर्ट इन लॉन्ड्रिंग दिस मनी, तो उन्होंने टोर्नेडो कैश के थ्रू सारा का सारा चीज़ें करी। उन्होंने सबसे पहले शिबा इनू सेल किया उन्होंने, राइट, तो एंड उसके बाद धीरे धीरे उनको ऐसे टोकन्स में कन्वर्ट किया जहाँ पे चांस ऑफ गेटिंग ब्लॉक लाइक USDT वगैरह में तो होता है, लेकिन इथीरियम टाइप के ऐसे टोकन्स होते हैं जो काफ़ी प्योर हैं, वो नहीं करना चाहते ये सब, अपनी चेन को जो है क्लियर रखना चाहते हैं। अगर हैक हुआ है तो दैट्स योर फॉल्ट, वो इस प्रिंसिपल पे चलते हैं। तो उन्होंने ऐसे टोकन्स में कन्वर्ट किया, देन दे फनल्ड इट थ्रू टोर्नेडो कैश, एंड धीरे धीरे करके आई थिंक ऑलमोस्ट सारा फंड वो लॉन्ड्र कर चुके होंगे अब तक। एंड इसके अलावा वजीरेक्स ने बहुत ही बुरी तरीके से हैंडल करी है सिचुएशन। हैक का उनको पता चला जब, एंड ये हैक जो है आई थिंक ज़ैक एक्सबीटी ने ब्रोक आउट किया था। तो उसके बाद जो हैक हुआ उसके भी 2-3 दिन तक 18 को हैक और 21 तक उन्होंने ट्रेडिंग, सो ट्रेडिंग अलाउड रखी। अब क्या हुआ था कि जैसे ही वजीरेक्स हैक हुआ, ये न्यूज़ आई, तो एवरीबडी ऑन वजीरेक्स एक्सचेंज स्टार्टेड सेलिंग देयर कॉइन, राइट, एंड दे स्टार्टेड सेलिंग इन INR पेयर। अब ये INR पेयर में उन्होंने क्यों सेल किया? क्योंकि अगर आपके पास बहुत पैसा है तो यू हैव गुड लॉयर्स, राइट, एंड अगर कोई भी लॉयर से आप बात करते हो, अगर कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज बैंकक्रप्ट होता है तो INR में जो फंड्स हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि वो फंड्स इंडिया में ही है, जो INR है वो हैक नहीं हुआ है। तो एवरीबडी स्टार्टेड सेलिंग इन INR, तो INR पेयर क्रैश कर गए। अब जिन लोगों को थोड़ा लेट पता चला होगा, काफ़ी लोगों को तो अभी भी नहीं पता कि वजीरेक्स हैक हो गया, उनका पैसा पड़ा है उस पर, ठीक है। तो जिनको लेट पता चला होगा उनको फिर बहुत ही गंदे प्राइसेस मिले, मतलब इट वॉज डाउन 50% फ्रॉम द मार्केट प्राइस, राइट। तो वहाँ पे सेल करके भी उन लोगों को काफ़ी लॉस हुआ। एंड उसके बाद वजीरेक्स ने 21 को आई थिंक ट्रेडिंग हॉल्ट करी थी। इसके बाद भी कम्युनिटी ने बहुत हल्ला मचाया कि भाई क्यों, राइट, हु वाज सेलिंग, राइट, क्योंकि तुमने ट्रेडिंग बंद कर दी थी, बात की थी इस पे काफ़ी ज़्यादा यार, राइट। तो हु सेल कौन कर रहा है, राइट, अगर ट्रेडिंग बैन है तो ये बेचा किसने? क्या तुम्हारी टीम बेच के INR पे शिफ्ट हो गई ताकि अपने पैसे बचा ले? ये सब क्या हुआ? तो कोई क्लैरिटी नहीं मिली। इनिशियल सिटी जो है
नॉट श्योर व्हाट हैपेंड टू हिम, वो बहुत ही ज़्यादा शेडी रिप्लाइज करने लग गए, लोगों से बहुत सारी चीज़ें छुपाने लग गए. बट बहुत सारे लोग ट्विटर पे, शाउट आउट टू एडी भाई, जो इसके पीछे ही पड़ गए एंड उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन निकाली है विद कम्युनिटीज़ हेल्प, विद सोनू जैन्स हेल्प, जो भी है, बट उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज करी है. आई थिंक जो जब से ये स्टार्ट हुआ है 2-3 महीने से ये सागा चल ही रहा है एंड क्रेजी डेवलपमेंट जिसमें हो रहे हैं. मतलब ऐसा कोई कैसे कर सकता है, ये सोचने पे आ रहा है लोगों के. एग्जैक्टली मतलब अभी 2 दिन पहले भी कुछ चीज़ निकली कि उन्होंने फंड्स मूव करे कहीं और. कौन, आई थिंक कॉइन स्विच है, कौन जिसे किसने बोला उसको. सो बेसिकली हैक के बाद उन्होंने क्या किया कि ट्रेडिंग का जो भी लॉस हुआ था लोगों का वो रिवर्ट कर दिया. तो आपने अगर INR पे कन्वर्ट किया था, किसी और टोकन में कन्वर्ट किया, तो सारे ट्रेड्स उन्होंने और वापस से क्या बोलते हैं उसको, रिटर्न कर दिए, राइट. उसके बाद वो उन्होंने सामने आके अपने PR स्टेटमेंट्स देने स्टार्ट किए, PR फर्म को हायर किया, बॉट्स हायर करे जिसके जो भी उसके अगेंस्ट बोले उसको अटैक करने के लिए. इसके बाद निश्चल शेट्टी ने काफ़ी सारे लोगों को ब्लॉक कर दिया जो क्वेश्चन पूछ रहे थे. इवन काफ़ी सारे का जो भी क्वेश्चन कर रहा था वही ब्लॉक, जो भी क्वेश्चन कर रहा था उसको ब्लॉक कर दिया, कमेंट्स ऑफ कर दिए. एंड उन्होंने बेसिकली व्हाट आई थिंक उनका प्लान है कि सिंस जो लोग ट्विटर पे हल्ला मचा रहे हैं, दे आर बेयरली 10% ऑफ द पीपल जो WazirX के यूजर्स हैं, राइट. मैक्सिमम यूजर्स अनअवेयर हैं या इतना ट्रैक नहीं करते हैं. 2021 से उन्होंने शायद अपना पोर्टफोलियो ना देखा हो, तो काफ़ी सारे लोग हैं जो अनअवेयर हैं. एंड इसके कारण अगर वो 10-20% लोगों को सेटिस्फाई करके उनको थोड़े दिन रगड़ के 55% मिलने पे खुश कर दे, तो वो एक्सचेंज को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं एंड धीरे धीरे करके फीस वगैरह के थ्रू अपनी रिकवरी कर सकते हैं. ये आई थिंक उनका प्लान है. बाकी उन्होंने बैंक्रप्सी फाइल करी है जो कि करनी ही पड़ती, राइट. अगर आपके पास नहीं है, अगर इफ़ यू आर हैविंग अ बैंक रन ऑन योर एक्सचेंज, आपको बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ती है. वंस यू फाइल फॉर बैंक्रप्सी आपको एक फर्म हायर करनी पड़ती है जो उन्होंने बैंक्रप्सी की या फिर मोरेटोरियम एप्लीकेशन वो कुछ और था, उस पर आप क्लियर कर देना, हो सकता है मैं गलत समझ रहा हूं. सो बेसिकली जब भी कोई एक्सचेंज बैंक्रप्ट होता है या फिर बैंक रन उसमें आता है, वो यूजर डिपॉजिट्स को ऑनर नहीं कर सकते. वी सॉ इट विद FTX ऑल्सो कि दे फाइल फॉर बैंक्रप्सी. वंस बैंक्रप्सी इज फाइल्ड, उनको एक मोरेटोरियम मिलता है. मोरेटोरियम इज बेसिकली टाइम एज अ पार्ट ऑफ बैंक्रप्सी, ठीक है. उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है टू लाइक गेट ऑल देयर अफेयर्स इन ऑर्डर बिफोर लिक्विडेशन प्रोसेस बिगिंस. या फिर कहीं से वो ऐसे क्रेडिटर्स हैं जिनको पूरा कर सकते हैं. कुछ क्रेडिटर्स होते हैं जिनके पास गारंटी होती है फंड्स की, कुछ क्रेडिटर्स होते हैं जिनके पास गारंटी नहीं होती है, राइट. तो जो डिपॉजिटर्स होते हैं या फिर जो यूज़र्स होते हैं वो आते हैं ऐसे क्रेडिटर्स में जिनकी कोई गारंटी नहीं होती है. बट अगर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइंड है, तो वो गारंटीड वाले इन्वेस्टर्स होते हैं. तो उनको मॉरेटोरियम अभी मिला है. मॉरेटोरियम बेसिकली कोर्ट टाइम देता है जिसमें यू ट्राई टू मेक पीपल होल, या कहीं से फंड्स अरेंज करते हो या फिर प्रिपेयर करते हो बैंक्रप्सी के लिए. तो दे यूजुअली हायर अ फर्म. आई थिंक इन्होंने क्रॉल को हायर किया है जो उनकी हेल्प करती है पूरी बैंक्रप्सी प्रोसीजर में, सारी कम्युनिकेशंस करती है. एंड जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनके साथ टाउन हॉल ऑर्गेनाइज करती है. वो क्या चाहते हैं, डू दे वांट कि हम पूरा 100% 55% जो बचा है वो वापस कर दें एंड कंपनी बंद कर दें, या फिर हम 30% वापस करें एंड जो बचा हुआ फंड्स है उससे हम ऑपरेशन स्टार्ट करें, धीरे धीरे आपको पे बैक करें. तो ये सब डिस्कशन होता है. बट यूजुअली व्हाट आई हैव सीन इज कि इन बैंक रन सिचुएशन, बैंक्रप्सी जब फाइल होती है तो क्रेडिटर्स जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, कस्टमर्स, उनके पास 30-40% फंड्स वापस आते हैं. स्पेशली इन केस ऑफ हैक जहाँ पे फंड वापस आने का कोई रीज़न नहीं है, राइट. तो इस टाइप में तो उनके 30-40% ही वापस आएंगे एंड दे आर लाइक स्पेंडिंग ऑलरेडी मनी ऑन बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स. वो यूजर्स का पैसा आपने उसमें निकाल के ले जा रहे हैं, राइट. तो अब एक बार बैंक्रप्सी प्रोसीजर्स स्टार्ट हो जाते हैं तो जो पैसा निकाल सकते हैं वही पैसा निकलेगा एंड लीगली दे विल बी फ्री. एंड उनका जो पर्सनल पैसा है उस पर कुछ नहीं होगा, बिकॉज ये सारा का सारा जो जिम्मा है वो WazirX एज एन एक्सचेंज पे जाता है. इट्स नॉट ऑन ओनर्स. आई थिंक दे मेड देयर मनी 21, 22, 2020 में एंड दे आर नाउ चिलिंग इन दुबई. ये बड़ा मतलब सैड पार्ट है नील क्रिप्टो इंडस्ट्री का ना. मतलब उस वक्त में जब बुल रन चल रहा था, एक वक्त में पूरा इकोसिस्टम लग गया. लोगों ने काफ़ी सारे एडवर्टीजमेंट भी हमने देखे, सोशल मीडिया पे हमने देखे, यूट्यूब पे देखे, सम टीवीज़ पे हमने देखे. लोग आए, न्यूज़पेपर्स में आए, इन लोगों ने पूरा क्रिप्टो इकोसिस्टम को ऐसा किया जैसे सब कुछ लीगलाइज हो गया है. वोंट से कि हाँ लीगलाइज नहीं था, बट इस तरीके से किया. और जब काफ़ी सारे लोग आ गए यहाँ पे, अपने अंदर की चीज़ें उन्होंने सही की नहीं. लेमिनल की आई थिंक मैं एक रिपोर्ट और पढ़ रहा था, इसमें लेमिनल कह रहा था इन्होंने वो सिक्योरिटी उस तरीके से नहीं ली थी WazirX ने, इस तरीके से उनको लेनी चाहिए थी. तो यहाँ पे इन लोगों ने खूब पैसा बनाया, जितने भी एक्सचेंज के अंदर लोग थे काफ़ी सारे, और बाहर भी दूसरे लोग भी थे, और यूजर्स को ऐसे ही छोड़ दिया कि मतलब उनको लगा कि बस इनका जो पैसा है वो लेके निकल लो.
राइट, सो बेसिकली एक्सचेंजेस ऑल्सो गॉट कंप्लेसेंट, उन लोगों ने भी हल्के में लेना स्टार्ट कर दिया। अगर आप ट्विटर पे जाके पूछोगे कि वजीरेक्स का हैक किसने किया है, तो पक्का होगा कि एक कमेंट आएगा कि वजीरेक्स वालों ने इंटरनली हाँ करा ऐसे है। पढ़ते रहता हूँ बिल्कुल, ये राइट, करते सो रहता इतनी इमेज उनकी ऑलरेडी ख़राब थी। राइट, वी डोंट नो किसने किया है हैक, बट इमेज उनकी ऑलरेडी इतनी ख़राब है बिकॉज ऑफ द थिंग्स दे डिड इन 2021। देयर वाज अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने भी वीडियोस बनाई थी बट मेरी वीडियोस पे स्ट्राइक मार दी गई। बट अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड, बहुत शेडी चीज़ें हो रही थी। एंड जहाँ तक एडवर्टाइजमेंट की बात है, आई थिंक दैट्स ऑन गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट ने जो रेगुलेशंस लाई उसके लिए काफ़ी वेट किया, दे डिलेड इट अ लॉट। एंड इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है अभी यही चाहती है कि लोग इन्वेस्ट ना करें, ताकि इस टाइप की चीज़ें जो अभी उनके कंट्रोल में नहीं है, दे आर स्टिल मेकिंग लॉज ऑन इट। राइट, बहुत न्यू है, लॉ बनने में टाइम लगता है, गवर्नमेंट प्रोसेस है, तो इसलिए वो डिस्करेज करते हैं लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए। बट जो लोग टेक सैवी हैं या जो लोग ढंग की जगहों पर रिसर्च करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए इट्स गुड। देयर आर गुड एक्सचेंजेस इन इंडिया ऑल्सो, दे आर नॉट एज गुड एज फॉरेन एक्सचेंजेस, लेकिन जितने रेगुलेशंस पे उनको रोका गया है उस हिसाब से वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम करेंगे। तो नील अभी ना मतलब लोग इस सिचुएशन में क्या करें? मैं हर बार ये क्वेश्चन करता हूँ आपसे जब भी बात होती है, एडी वगैरह जितने भी, सबसे यही क्वेश्चन करता हूँ और आंसर लिटरली, मतलब आप भी क्या आंसर देंगे इसका कि लोग ऐसे में क्या करें यार? मतलब लोग तो बस सिट बैक एंड रिलैक्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि चिल तो दुबई में हो रहा है, यहाँ इंडिया में चिल कहाँ होगा। लेकिन फिर भी क्या क्या करें ऐसे में लोग? सो अगर आपको क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म टिकना है एंड आपके पास टाइम नहीं है कि आप क्रिप्टो मार्केट में घुसे रहो, तो बेस्ट रहता है कि आप बिटकॉइन इथीरियम पे इन्वेस्ट करो, टेक इट इन योर ओन वॉलेट, और बस जब भी आपको इन्वेस्ट करने का मन हो किसी एक्सचेंज पे जाओ, खरीदो और अपने वॉलेट पे रख लो, दैट्स इट। उसके बाद आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बिटकॉइन का प्राइस ट्रैक करना है। प्रॉब्लम ये आती है कि लोग जो आते हैं वो आते हैं एकदम टॉप ऑफ द मार्केट पे, जब मार्केट एकदम पम्प कर रहा होता है, फिर वो वहाँ पे आके देखते हैं यार बिटकॉइन पे मैं इन्वेस्ट करूँगा, ये तो 2% ऊपर जा रहा है, अगर मैं किसी शिटकॉइन पे इन्वेस्ट करता हूँ ये 100% ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो फिर वो फोमो में आके इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसके कारण ऑब्वियसली एक चीज़ अगर 10x जा चुकी है तो जिन्होंने नीचे खरीदा है वो कहीं ना कहीं तो बेचेंगे, राइट। एंड इस तरीके से वो लोग फंसते हैं। वी आर सीइंग इट इन इंडियन मार्केट्स ऑल्सो, आजकल मार्केट गिर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग अभी लॉस में हैं, जबकि साइंस वर देयर की मार्केट ये करेक्शन लेगा। Exactly. सो लोग जो हैं रिसर्च नहीं करते हैं, फोमो में आते हैं, लालच में आते हैं, क्विक मनी के चक्कर में जाते हैं, नॉलेज के चक्कर में नहीं जाते हैं। यू कैन सी इट ऑन यूट्यूब ऑल्सो। अगर आप देखोगे कि अगर किसी ने कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई है क्रिप्टो को लेके, तो नो, उस पर बहुत कम व्यूज कोई नहीं होंगे। देगा, वो 10x वाले कॉइन्स पे जाके सब तो 10x मीम कॉइन आजकल नया चल रहा है, हैमस्टर कॉम्बैट, इन पे आएंगे सारे व्यूज। लेकिन अगर आप कुछ पढ़ाते हो, किसी को सिखाते हो, कोई थ्योरी सिखाते हो, तो यू बेयरली गेट एनी व्यूज। हाँ मतलब ये मतलब एक ट्रेंड है और बहुत पुराना ट्रेंड चलते आ रहा है। लोग जो है सब इन्हीं चीज़ों पे जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या लोगों को वो बुलरन का चस्का अभी भी लगा हुआ है जो उस वक्त में था 2021 के बाद से। सो लोगों को वो चीज़ें याद हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस टाइम पे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी थी, सो दे केम इन वेरी लेट, तो उनका पैसा कुछ बचा नहीं है, तो उन्होंने वो बुल रन देखी भी नहीं है। जिन लोगों ने फरवरी या मार्च में बाई किया होगा उन्होंने वो असली बुल रन देखी है। तो आई डोंट थिंक वो जनता इतनी है बची हुई। मेरी ऑडियंस में काफ़ी है वो जनता, बिकॉज मेरी ऑडियंस मोस्टली ट्रेडर्स हैं, तो उनको हर मार्केट अच्छा लगता है। बट जो जनरल पब्लिक है, मैक्सिमम जो जनरल पॉपुलेशन है, वो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, ज़्यादा फॉलो अप नहीं करते हैं, एंड ऐसे टाइम पे आते हैं जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है। करंटली भी अगर आप मार्केट में देखोगे तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फरवरी में स्टार्ट किया, मार्च में टॉप हुआ मार्केट, तब से गिर रहा है, तो दे आर स्टक देयर। वहीं पे लिया था और वहीं पे नीचे आ रहे हैं। नील अभी आपने ये कहा था कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म में मतलब रखना है चीज़ें और इन सब चीज़ों से, एक्सचेंज वगैरह की टेंशन से दूर रहना है, तो वो जो है किसी एक्सचेंज पे जाएं, वहाँ पे बिटकॉइन या इथेरियम ही खरीदें और वहाँ से अपने वॉलेट में ले लें। तो इसका प्रोसेस मैं आपसे पूछूंगा इन शॉर्ट, अगर बतावें। फॉर एग्जांपल CoinDCX ही ले लें, ठीक है, उस पर किसी का क्रिप्टो है, बिटकॉइन है, तो वॉलेट में कैसे आएगा? आई थिंक वो फैसिलिटी दे रहे हैं वहाँ पे विड्रॉल की। सो CoinDCX पे विड्रॉल जहाँ तक मैंने देखा है कीप्स टर्निंग ऑन एंड ऑफ, बिकॉज क्रिप्टो विड्रॉल देने पे एक्सचेंज का मन है वो देने का। एक्सचेंज कोई ऐसा नहीं है जो इंटरनेशनल एक्सचेंज के लेवल पे नहीं आना चाहता, बट एक्सचेंज को प्रॉब्लम क्या होती है क्रिप्टो विड्रॉल देने में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मनी लॉन्ड्रिंग और PMLA है, राइट। अगर आप प्रूव कर सकते हो एक्सचेंज को कि ये वॉलेट जिस पे मैं विड्रॉ ले रहा हूँ वो मेरा ही है, यू साइन अ डिक्लेरेशन और समथिंग लाइक दैट, तो फिर एक्सचेंज आपको विड्रॉ दे देगा। अब ये विड्रॉल ऑन ऑफ होता रहता है, सम यूजर्स आर अलाउड, सम यूजर्स आर नॉट अलाउड, वो अपने क्राइटेरिया से जज करते हैं। बट इफ़ यू आर एबल टू विड्रॉ फ्रॉम एनी एक्सचेंज, राइट, देन आप विड्रॉ करो। उसके बाद आपको, या तो अगर आपका बहुत बड़ा अमाउंट है, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग मोर देन 50,000 रुपीज़, आई रिकमेंड यू गेट अ हार्डवेयर वॉलेट। हार्डवेयर वॉलेट के लिए यू कैन वॉच एनी ऑफ माई वीडियोज़, मैंने सारे कवर करें, जो भी आपके बजट में आता है, एनी ऑफ देम वर्क्स, इट्स बेटर देन एनी एक्सचेंज। तो आप कोई भी हार्डवेयर वॉलेट
लो, या फिर अगर आप हार्डवेयर वॉलेट पे नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपका 50,000 से कम का इन्वेस्टमेंट है, यू कैन डाउनलोड वॉलेट ऐप्स। तो ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, CoinDCX का अपना ऑक्टो वॉलेट है, राइट। तो कोई भी वॉलेट आप डाउनलोड करो, एक बार आप वॉलेट डाउनलोड करते हो, यू ओपन इट, आपको अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाते टाइम आपको 12 या 24 वर्ड का एक सीड फ्रेज मिलेगा, दैट्स योर पासवर्ड। इस सीड फ्रेज को आप कहीं पे लिख लो फिजिकली, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इट ऑन योर जीमेल और समथिंग, कहीं पे लिख लो जहाँ पे डिजिटली वो डिस्कनेक्टेड हो। नाउ दिस इज़ योर वॉलेट, ठीक है। अब इसको आप जहाँ डालोगे वहाँ पे आपका वॉलेट बन जाएगा। अगर आप ऐप डिलीट कर देते हो तो आप किसी और ऐप में जाके, किसी और वॉलेट ऐप में जाके उस सीड फ्रेज से अपना वॉलेट रिस्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सीड फ्रेज ही आपका वॉलेट है। इसके बाद एक बार आपने वॉलेट बना लिया तो आप वॉलेट खोलो, वहाँ पे आपके पास जो एसेट है, अगर आपके पास बिटकॉइन है, इथेरियम है, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, उस पर क्लिक करो, रिसीव का ऑप्शन होगा, आपको एक एड्रेस दिखेगा, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा प्रोसेस, मतलब वहाँ पे आप डिपॉजिट कर दो। इसका प्रोसेस आपको यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगा, मैंने भी कवर किया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने भी करा हुआ है। तो आप जो भी इन अ नटशेल तो आपने बता ही दिया है, फिर वो आगे वहाँ से, राइट। एंड अगर ऐसा है कि उस वॉलेट पे आपका पर्टिकुलर टोकन नहीं है, तो आप देखोगे आपका टोकन एक्चुअली किस चेन पे है, उसके लिए आप कॉइन मार्केट कैप यूज़ कर सकते हो। एंड अगर वो कोई भी चेन पे, फॉर एग्जांपल इट्स ऑन सोलाना, राइट, तो आप सोलाना का कोई वॉलेट डाउनलोड कर लो, फैंटम वॉलेट, इट्स ऑन एवैक्स चेन, तो आप एवैक्स का वॉलेट डाउनलोड करो। तो इस तरीके से आप इसको रख सकते हो। लेकिन नील आप वॉलेट पे वॉलेट बता रहे हैं, बहुत सारे वॉलेट्स बता रहे हैं, वॉलेट पे वॉलेट, मतलब आपने काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए। मेरे को लगता नहीं कि जो इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं वो मतलब बहुत लिमिटेड ऐसे हैं जिनको इनका नाम भी पता होगा, और मतलब ऐसा क्यों है कि वो नॉलेज नहीं लेना चाह रहे, मतलब समझ नहीं आता मेरे को भी। मैं अक्सर मैं भी बोलता रहता हूँ, हम लोग भी वीडियो बनाते हैं, आपके साथ कई बार हमारी बात हुई कि यार ऐसा मत करो कि आप 10x 20x के पीछे भागो, आप बेसिक नॉलेज ले लो, उसके बाद आप शुरू में हम बात ये करते हैं कि आप बिटकॉइन के साथ चले जाओ, इथेरियम के साथ चले जाओ, और कुछ मत करो, सीख लो। बट उनको पहले ही मीम कॉइन्स वगैरह पे जाना होता है। इवन तो मीम कॉइन्स हम बात करेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ जो मिस हो गया था मुझसे वज़िरक्स पे, कि ये जो पूरा सिनेरियो चल रहा था, अभी इन लोगों के अपने प्रोजेक्ट्स भी हैं बहुत सारे, ठीक है, तो उस पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसका? और अगर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा तो जो भी एक्सचेंज के फाउंडर्स वगैरह हैं, क्या इनको इसका मतलब कोई फिक्र नहीं है? राइट। सो इन इंडिया सी द क्रिप्टो कम्युनिटी बहुत छोटी है, राइट। जो लोग बिल्ड कर रहे हैं एक्चुअली क्रिप्टो में, इन्वेस्टर्स तो काफ़ी हैं, बट जो लोग एक्चुअली बिल्ड कर रहे हैं, इट्स अ वेरी स्मॉल सर्कल, राइट। तो स्मॉल सर्कल में क्या होता है कि मान लो इफ़ आई एम एन एक्सचेंज फाउंडर, मैंने पूरा एक्सचेंज अगर बनाया है, राइट, एंड इसके बाद वो एक्सचेंज नहीं भी चला, तो अगर आप एज एन इन्वेस्टर आते हो, आप देखते हो कि लेट्स देयर इज़ अ पर्सन ए, राइट, या फिर मैं हूँ, आपको कुछ XYZ प्रोजेक्ट बनाना है, तो यू विल ऑब्वियसली ग्रेविटेट टुवर्ड्स मी, इवन दो मैंने फेल कर दिया था अपना प्रोजेक्ट, लेकिन आई हैव अ लॉट ऑफ लर्निंग्स अलॉन्ग द वे वर्सेस अ न्यू पर्सन, राइट। तो ये जो मनी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो VC इन्वेस्टमेंट्स हैं, दे स्टार्ट फ्लोइंग इनटू सर्टेन इंडिविजुअल्स ओनली, जिसके कारण एक बेसिकली ऊपर जाके सर्टेन पीपल ही इसको कंट्रोल कर पाते हैं, राइट। तो यही हमने देखा ज़ेप्पे के फाउंडर एंड निशल के साथ मिलके एक और उन्होंने एक्सचेंज बनाया, Pi42 एक्सचेंज बनाया था क्या। तो Pi42 एक्सचेंज के बिजनेस पे ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ा होगा बिकॉज ऑफ इट्स रिलेशनशिप विद निशल, एंड इसका हम क्लियर प्रूफ देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी वेबसाइट से निशल को ही हटा दिया, राइट। सो इसके कारण ऑब्वियसली इम्पैक्ट पड़ रहा है। निशल हैज शार्डम ऑल्सो, राइट, एंड लिमिनल के जो फाउंडर हैं उन पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट। तो ये सब चीज़ों पे इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन इन दी एंड वही सर्टेन इंडिविजुअल्स हैं जो कि टॉप पे हैं अभी क्रिप्टो स्पेस में इंडिया में, तो उन्हीं में पैसा जो है सर्कुलेट होता रहेगा अनलेस समवन न्यू स्टार्ट्स टू ब्रेक इन। हाँ, बड़ा मसला, मतलब मैं भी देख रहा था। और नील एक दो चीज़ और सुन रहा हूँ कि काफ़ी इंटरनल चीज़ें चल रही हैं एक्सचेंजेस में इंडिया में, काफ़ी बुरी हालत है इनकी। इवन दो बाहर से सब कुछ सही लग रहा है, ऐसे एक दिन वज़िरक्स भी सही लग रहा था, हर कुछ सही है, काफ़ी एक्सचेंजेस के साथ दिक्कतें चल रही हैं। राइट। सो एक्सचेंजेस के साथ दिक्कत तो 2 साल से चल रही है, बिकॉज रेगुलेशंस जो हैं, 30% टैक्स आया, TDS आया, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ बिजनेस, फिर बेयर मार्केट आ गया, फिर फंडिंग सूख गई इंडियन स्टार्टअप से, तो जिसके कारण जो एक्सचेंजेस इंडिया में चल रहे हैं वो वेरी वेरी नॉन ऑप्टिमाइज बेस पे चल रहे हैं, क्योंकि 2021 में सबने बहुत ही स्पीड में ग्रो करा, उनको स्केल बहुत जल्दी करना पड़ा, दे रेज्ड अ लॉट ऑफ मनी। आई थिंक टॉप 2 एक्सचेंजेस रेज मोर देन 250 मिलियन ईच, राइट। तो कॉम्पिटिशन उनके बीच में बहुत ज़्यादा है। फिर उनके कस्टमर्स चले गए बिकॉज ऑफ द टैक्सेस, दे आर नॉट एबल टू एडवर्टाइज, जिसके कारण नए कस्टमर्स नहीं आ पा रहे हैं। एंड इफ़ यू गो एंड एडवर्टाइज ऑन यूट्यूब और समथिंग लाइक दैट, तो इन्फ्लुएंसर्स चार्ज लॉट ऑफ मनी, इसके कारण उनकी बॉटम लाइन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। तो आई थिंक मोस्ट एक्सचेंजेस, जहाँ तक मुझे लग रहा है एज अ थर्ड पार्टी ऑब्जर्वेंट, आर रनिंग इन लॉसेस बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल टू सस्टेन द बिजनेस। अगर आप देखोगे इंडियन एक्सचेंजेस, तो उनका डेली वॉल्यूम, आई थिंक द टॉप एक्सचेंजेस आई थिंक 15 to 25 मिलियन पर डे, राइट। एंड अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज से कंपेयर करते हो, तो इवन अ रैंडम एक्सचेंज जो कि
टॉप 50 में आता है, इट्स डूइंग मोर देन $1 billion पर डे। एंड जो एक्सचेंजेस अभी 15-20 कर रहे हैं, दे वर डूइंग $1 billion अ डे इन द 2021 पीक। तो उनका बिजनेस सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हुआ है, दे हैव हायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल, जिसके कारण उनके यहाँ फंडिंग का इशू भी हो रहा होगा कहीं ना कहीं, रेगुलेशंस का इशू हो रहा है कहीं ना कहीं, ईडी के रेट्स बढ़ रहे हैं, राइट। अब FIU लाइसेंस जो है बाहर के एक्सचेंजेस को मिल रहा है, तो वो भी इन द सीन आ रहे हैं, तो जिसके कारण ओवरऑल बहुत बुरी हालत उनकी चल रही है। मैं तो देखा है, मैं सुना है कि लोगों ने ऑफिसेस भी जो वो भी क्लोज कर दिए, लोगों को वर्क फ्रॉम होम पूरी तरह दे दिया, इसलिए नहीं कि उनके लिए कुछ आसानी चाह रहे थे, बल्कि पैसा ही नहीं है काम करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें जो थी इस तरीके से हो रही थी। Yeah, right. Even if you look at CoinSwitch, though they have started offering a lot of things. अभी उन्होंने Lemon लॉन्च किया जो कि स्टॉक ट्रेडिंग का ऐप है, राइट। तो दे आर ट्राइंग टू पिवट, CoinDCX ने पिवट किया है OctoPay जो कि एक Web3 का वॉलेट है, राइट। तो इसके कारण दे आर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज टू मोनेटाइज, क्योंकि उनको अपने इन्वेस्टर से भी जस्टिफाई करना है कि भाई हमने तुम्हें 250 मिलियन दिया है, तो वेयर आर यू इन्वेस्टिंग इट, राइट। तो एंड मार्केट जो है बहुत छोटा है, द टैम इज़ वेरी लो फॉर इतना ज़्यादा मनी, तो दे आर ट्राइंग टू एक्सपेंड आउटवर्ड्स। कोई स्टॉक पे जा रहा है तो कोई इंटरनेशनल ऑडियंस पे जा रहा है, तो इस तरीके से वो लोग आई थिंक सर्वाइव कर रहे हैं। देन एनीवे मुझे इंटरनली इतना नहीं पता। हाँ, मतलब चीज़ें आती रहती हैं, कुछ रिपोर्ट्स हो गई, कुछ हेयर से हो गई, वर डिस्कसिंग के भाई क्या चल रहा है, बट वैसे इनकी चीज़ें ना थोड़ा ऊपर नीचे काफ़ी एक्सचेंजेस के साथ हो रही हैं। नील, इन्फ्लुएंसर्स की आप अभी बात कर रहे थे, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी है यहाँ पे ना, कि फॉर एग्जांपल लोग इन्फ्लुएंसर्स की तो बात अगर नहीं करें, जो ये यूट्यूब पे वीडियोस आती रहती हैं कि भाई 10x जाएगा, इतना पंप जाएगा, क्या इनका भी रोल है कि लोगों को फालतू चीज़ों में उलझाने में, क्रिप्टो वर्ल्ड में एजुकेशन नहीं दे रहे? राइट, सो सी इनका रोल है, दे आर कंप्लिसेंट इन दैट, लेकिन आई डोंट थिंक यू कैन ब्लेम इन्फ्लुएंसर्स, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इट्स वेरी कन्फ्लिक्टिंग फॉर देम, राइट। 2021 में एवरीबडी ग्रू बहुत तेज़ बिकॉज जनता बहुत थी, लेकिन 2022 में बेयर मार्केट आ गया, बिजनेस लोगों का ख़त्म हो गया, जिनके 25-30 हज़ार व्यूज़ आते थे 2-3 हज़ार भी नहीं आने लग गए, राइट। देन दे have to go to clickbait, right? They left their job and all to start doing this, and knowledge तो सबको पूरा नॉलेज नहीं हो सकता, सबकी अपनी स्पेशलिटी होती है, राइट। जैसे कि मैं ट्रेडिंग पे मुझे ज़्यादा नॉलेज है, कुछ लोगों को क्रिप्टो की वर्किंग्स पे ज़्यादा नॉलेज है, कुछ लोगों को मीम कॉइन्स पे ज़्यादा नॉलेज है, तो अब नॉलेज सब पे सारी नहीं होती है, एंड जो टॉपिक है उनको जिन पे नॉलेज है वो चल नहीं रहा है, तो दे ट्राई डूइंग मीम कॉइन्स एंड ऑल, दे ट्राई डूइंग 10x एंड ऑल, राइट। तो जिसके कारण जिसको जो नॉलेज है वो उसी पे वीडियो बनाएगा। अब अगर आप ऐसी वीडियो बनाते हो दैट आई एम गोइंग टू टीच यू क्रिप्टो फ्रॉम A to Z, तो उस वीडियो को कोई नहीं देखेगा। Exactly, लोगों को देखना क्यों, वो सीखेगा क्यों, वो तो पहले 10x लेके आएगा, राइट। तो दे विल ग्रेविटेट टुवर्ड्स मीम कॉइन्स जो 100x दे दें, 10x दे दें, तो ऑडियंस की जो डिमांड है उसी पे इन्फ्लुएंसर चलता है। अगर कल को सारी ऑडियंस केवल सीखने के लिए आ जाएं, पढ़ाई करने के लिए आ जाएं, तो पीपल विल स्टार्ट मेकिंग दैट टाइप ऑफ कंटेंट। अभी हमने रिसेंटली देखा कि हैमस्टर कॉम्बैट नाम का एक गेम आया, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम खोल के टैप करना है, एंड वहाँ पे आपको रैंडम पॉइंट्स दिखाएंगे, तो पीपल वर मेकिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पॉइंट्स। और जो इन्फ्लुएंसर है जिसने जो ये सब के बारे में वीडियो बना रहे थे, उन्होंने बोला आपका 1 मिलियन पॉइंट, अगर सोचो 1 रुपये भी हो गया तो आप 1 मिलियन रुपये बना लोगे, दैट विच इज 10 लाख रुपीज़, राइट। तो 1 रुपये भी हो गया, आधा रुपये भी हो गया, तो लोग सपने देखने लग गए। अब 3 महीने लोगों ने पूरा अपना दिन का 3-3, 4-4 घंटे इस पे वेस्ट किया, इन्फ्लुएंसर उनको बेचता ही गया। अब इन्फ्लुएंसर को क्या है, इन्फ्लुएंसर के 2000 व्यूज़ आ रहे थे, अब उसके 2 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली बेचेगा ही, राइट। उसकी क्या गलती है? अगर मेरे पास कोई ऐसी जगह है जहाँ से बहुत पैसा बरस रहा है, मैं थोड़ी उस पर छाता लेके खड़ा हो जाऊंगा, राइट। तो वो ऑब्वियसली बेचेगा। अब ऑडियंस को खुद दिमाग लगाना चाहिए कि भाई अगर 2-2 मिलियन वो 300 मिलियन लोगों को दे देंगे तो दुनिया की इकोनॉमी नहीं हिल जाएगी, राइट। अब इन दी एंड $5-6 $10 मिले, 150 रुपये मिले लोगों को, राइट, 150 रुपये मिले, तो ऑब्वियसली वो कम ही मिलने थे जब सब लोग लगे हुए हैं। आई सॉ इवन ऑटो वाले लगे हुए थे उस पर, तो कैसे मिलेंगे सबको, राइट। तो अगर आपको इस टाइप का फ्री पैसा भी चाहिए तो क्रिप्टो में एक चीज़ होती है एयर ड्रॉप। अब एयर ड्रॉप का ये फंडा होता है कि कोई भी अगर नया प्रोजेक्ट आ रहा है, लेट्स से कि मैंने नील टोकन लॉन्च किया, राइट। अब मैं आपके पास आया कि भाई मैं एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, आप मुझे जानते हो, आपने बोला कि ये बंदा डिलीवर कर सकता है, ले भाई ये 1 मिलियन मेरी तरफ से रख और अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर, मेरे को इतना % टोकन का दे दियो। अब मैं एज अ बंदा जो बिल्ड कर रहा है एंड मेरे पास एक इन्वेस्टर है, तो मुझे यूज़र्स चाहिए होंगे टू रेज फर्दर इन्वेस्टमेंट्स, राइट। अब मेरे को यूज़र्स कहाँ से मिलते हैं? यूज़र्स मिलेंगे मुझे अगर लोग इंटरेस्टेड होंगे मेरी चेन पे या जो भी प्रोजेक्ट मैं लॉन्च कर रहा हूँ, तो आई नीड यूज़र्स जो कि खुद से आए एंड फिर उसको अच्छा फाइंड करें और टिक जाए, राइट। तो इसलिए वो लोग एयर ड्रॉप का प्रोग्राम चलाते थे, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, लाइक इवन इन 2019, 2020 वी सॉ अ लॉट ऑफ एयर ड्रॉप्स। काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी बहुत पॉपुलर हैं, लाइक यूनिस्वैप, उन्होंने भी एयर ड्रॉप दिया था।
तो उस टाइम पे क्या होता था कि बहुत कम लोग ऐसे होते थे जिनको इतना इन एंड आउट पड़ता है, तो वो एयर ड्रॉप फार्म बहुत ही कम लोग कर पाते थे। अब उसके कारण जब एयर ड्रॉप आता था तो 1 लाख 2 लाख लोगों को मिलता था, एंड अगर तुमने $1 मिलियन अलॉट किए तो उसमें पर पर्सन शेयर अच्छा खासा आ जाता था, राइट। इवन टिल 2023 इवन आई मेड $thousands इन एयर ड्रॉप्स। बट अब जैसे हैमस्टर कॉम्पैक्ट है, ऐसा कोई एयर ड्रॉप है जो बहुत पॉपुलर हो जाता है, जिसके बहुत सारे यूजर्स हो जाते हैं, इवन जनरल एयर ड्रॉप्स लाइक लेयर 0, तो उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ यूजर्स बहुत हो गए, क्राइटेरिया वही है, बिल्कुल, तो वो पैसा जो है पैसे कम होगा, कितनों पे ही आ पाएगा, राइट, बहुत कम लोगों पे आ पाएगा। अब प्रॉब्लम ये है इन्फ्लुएंसर्स के साथ कि उन सब ने देखा कि हैमस्टर पे व्यूज़ आ रहे हैं, तो हैमस्टर पे वीडियो बनानी स्टार्ट करी। हैमस्टर आया, लोगों को $150 दे के चला गया। नाउ दे आर शिफ्टिंग टू अदर एयर ड्रॉप्स, वो भी सब लोग अब एयर ड्रॉप्स का कंटेंट बनाने लगे क्योंकि उनको पता है कि फ्री पैसे के लिए पब्लिक आएगी। लेकिन अब अगर तुम अचानक से स्विच करते हो तो यू डोंट नो अबाउट द एयर ड्रॉप वर्ल्ड। हमने अपना एयर ड्रॉप चैनल 2022 में स्टार्ट किया था, 2 साल से हम भी बना रहे हैं, वहाँ पे लोग अच्छा कमाते भी हैं। लेकिन जो एयर ड्रॉप है वो इस तरीके से नहीं होती कि आप भीड़ के साथ एकदम फार्म करो। जितना टफ एयर ड्रॉप होता है उतना ज़्यादा वो एयर ड्रॉप मिलता है, एंड जितना अगर कुछ एयर ड्रॉप्स फ्री होते हैं, कुछ में इन्वेस्टमेंट लगती है, फीस की इन्वेस्टमेंट लगती है, तो उस हिसाब से कैटेगरी हो पाती है। तो आप देखो कि प्रोजेक्ट है, उसने कितना इन्वेस्टमेंट रेज किया है, कितने एक्टिव यूजर्स हैं उसके, कितना टफ है ये एयर ड्रॉप फार्म करना, एंड उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको एयर ड्रॉप बड़ा मिलेगा या छोटा मिलेगा, विच यू विल नो अगर आप 2-3 साल से एयर ड्रॉप फार्म कर रहे हो। तो ये मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आज क्रिप्टो में आया और आज ही चीज़ हो जाएंगी, राइट। सो लोगों की एक्सपेक्टेशंस वहाँ पे गलत थी, बट यू कांट रियली ब्लेम द यूट्यूबर्स। एग्जैक्टली, ये रहता है, मतलब उनका तो काम है ये करना, लेकिन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि यार इतना इस तरीके से चीज़ नहीं होता कि आप घंटों घंटों लगा रहे हो और बिना कुछ करे आपको लाखों रुपए अगर मिल जाए तो भाई मैं भी ये काम छोड़ दूंगा, शायद नील भी ये काम नहीं करेंगे और बस यही काम करेंगे, टेलीग्राम में टैप टैप करेंगे, राइट। बड़ा मतलब। बट इट वाज एन इंटरेस्टिंग लाइक केस स्टडी। अभी काफ़ी सारे लोग जो हैं टेलीग्राम ऐप्स के बारे में जाने हैं इसके कारण, एंड काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स अब टैप गेम्स के थ्रू लोगों को अपने यूज़र बेस में लेके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी पॉजिटिव लाइट भी है यहाँ पे। फाइन नील, अभी एयर ड्रॉप्स की आपने बात की तो 2 चीज़ मुझे बताएं कि एयर ड्रॉप्स में प्रोबेबिलिटी कितनी होती है मिलने की। दूसरा बताएं कि एक अच्छा एयर ड्रॉप कैसे मिले। आपने कहा टफ तो है, लेकिन फिर भी बिकॉज आपका चैनल आप करते हो तो आप ये भी बताएं। राइट। सो एयर ड्रॉप इज़ लाइक अ होल अनदर बीस्ट। इट्स लाइक क्रिप्टो में आप ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, एयर ड्रॉप फार्मिंग करते हो, डेक्स पे जाते हो, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो जिससे पैसे कमा सकते हो। सो एयर ड्रॉप इज़ वन ऑफ दिस, एंड एयर ड्रॉप को ऐसे कोई एग्जैक्ट नहीं होता है बता पाना। अगर कोई प्रोजेक्ट आके बोले कि भाई अगर तुम ये 5 टास्क करोगे तो मैं तुम्हें एयर ड्रॉप दूंगा, तो उसमें बहुत सारे लोग आ जाएंगे क्योंकि प्रोजेक्ट ने क्लियर बोल दिया है। तो एयर ड्रॉप हंटर्स क्या करते हैं, दे ट्राई टू फाइंड ऐसे प्रोजेक्ट्स जिन्होंने एयर ड्रॉप अनाउंस नहीं किया है बट यू हैव सर्टेन बिलीफ कि ये एयर ड्रॉप कर सकता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, अभी यूनिस्वॉप ने $16,000 का एयर ड्रॉप दिया था अपने टाइम पे पर पर्सन, एंड अभी यूनिस्वॉप ने L2 लॉन्च किया, यूनिचेन, राइट। तो दे हैव लॉन्च एन L2। अब वो L2 का काम ये है कि जो यूनिस्वॉप पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको उनका फीस रिड्यूस करने का। तो यूनिचेन का टेस्टनेट अभी चल रहा है, एंड यूनिस्वॉप का एयर ड्रॉप है, यूनिस्वॉप का है, यूनिस्वॉप ने पहले एयर ड्रॉप किया है, तो ये हमारा फर्स्ट इंडिकेशन है। सेकंड, फंडिंग रेज हम देखते हैं कि उन्होंने कितनी फंडिंग रेज करी है। थर्ड, हम देखते हैं कि कितना डिफिकल्ट है। तो यूनिचेन का एयर ड्रॉप अभी फार्म करना ईजी है, लेकिन वहाँ पे नोड रनिंग वगैरह भी है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। इसके बाद ये सब हमने देख लिया, फिर हम देखते हैं कि उस पर कितना इंटरेस्ट आ रहा है, ट्विटर वगैरह पे कितना इंटरेस्ट है, अगर फाउंडर्स हैं, प्रोजेक्ट के मेंबर्स हैं, डिस्कॉर्ड है जो प्रोजेक्ट का, वहाँ पे क्या डिस्कशन चल रहे हैं, वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कितनी प्रोबेबिलिटी है एयर ड्रॉप आ जाए। अब एयर ड्रॉप अगर आपको लग रहा है कि इस प्रोजेक्ट का आएगा, तो आप पूरी सब कुछ छोड़ के उस एयर ड्रॉप फार्म करने पे मत लगो। आप कोई भी एयर ड्रॉप अगर देते हो तो उस पर यू मैक्सिमम इन्वेस्ट 3-4 आवर्स इनिशियली, और फिर अगर पर डे कोई टास्क करना होता है तो उस पर 5-10 मिनट लगते हैं आपके, एक बार सेटअप सब कुछ हो जाए। एंड आप मल्टीपल एयर ड्रॉप फार्म करो, उसमें भी ऐसी होता है कि आप 8-10 एयर ड्रॉप फार्म करते हो, उसमें से आपको 1 या 2 एयर ड्रॉप या मैक्स 4-5 एयर ड्रॉप मिलेंगी। काफ़ी सारी एयर ड्रॉप नहीं भी मिलती हैं, बट आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। यू विल बी बेटर ऑफ अगर आप एयर ड्रॉप फार्म करके सब कुछ प्रोसेस के थ्रू जाते हो, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आई हैव नोन पीपल जिन्होंने एयर ड्रॉप फार्म करने के लिए $100,000 तक स्पेंड किए हैं, एंड दे जस्ट गॉट 120K का एयर ड्रॉप। तो कम ही उनको प्रॉफिट हुआ उनके हिसाब से, बट इस टाइप के भी एयर ड्रॉप्स हुए हैं। सो नील, जैसे अभी आप बता रहे एक लर्निंग प्रोसेस है, एक अच्छा खासा, मतलब एक ऐसा नहीं है कोई आसान चीज़ हो, बड़ा टफ है, आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ती है, ब्लॉकचेन वगैरह पूरा चीज़। तो एक आम बंदा जो इंडिया में
2 टियर 3 टियर टाउन में लगा अब है, वो काम कर रहा है, कोई जॉब में है, किसी और चीज़ में, उसके लिए कितना ईज़ी और कितना टफ है ये चीज़ समझ पाना? सो टफ तो है, राइट, आई विल नॉट से कि ईजी है, बट इंडिया में अगर आपको पैसे कमाने का अंदर से है जज्बा, तो यू विल गो एंड फिगर इट आउट, राइट। सो फॉर एग्जांपल एयर ड्रॉप्स का ही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। सो अगर आपके पास 0 रुपीज़ है, यू आर अ स्टूडेंट इन टियर 2 टियर 3 सिटी, बट यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, तो यू गो टू ट्विटर, आप क्रिप्टो के बारे में सीखना स्टार्ट करो, डोंट इन्वेस्ट एनी मनी, आप जस्ट सीखना स्टार्ट करो। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिखना स्टार्ट करो, यू विल इवेंचुअली गेन फॉलोवर्स, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनको पता है। आप एक एज बना सकते हो बाय लर्निंग अबाउट इट, एंड लर्न करना आजकल सब ईजी है। अगर आपको गूगल पे नहीं मिल रहा, आप चैट जीपीटी से बात कर लो, बिल्कुल। वही आपको समझा देगा, ठीक है। उसके अलावा आप एयर ड्रॉप्स हंट करो, देर आर अ लॉट ऑफ एयर ड्रॉप्स जो फ्री है, मतलब आई थिंक 50% एयर ड्रॉप्स फ्री होती हैं। अब फ्री एयर ड्रॉप्स में प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी मिलती नहीं है या फिर बहुत कम अमाउंट मिलता है, लेकिन ज़ीरो से तो बेटर ही है, राइट। एंड एज अ स्टूडेंट, कॉलेज स्कूल के बच्चों के लिए महीने का अगर 10,000 भी बना पा रहे हैं वो तो बन सकता है। एक बार आपके पास पैसे जमा होने लग जाए, आपको आइडिया हो जाए, तो आपको पता लगने लग जाएगा ऑटोमेटिकली कि ये एयर ड्रॉप ज़्यादा देगा, ये एयर ड्रॉप कम देगा, तो मैं इस पर ज़्यादा मेहनत करता हूँ, इस पर कम मेहनत करता हूँ। फिर उससे आप अपना जो है पूरा का पूरा ये बिल्ड कर सकते हो। आई नो लाइक पीपल यंगर देन मी दैट मेड करोड़ ऑन एयर ड्रॉप। फाइन नील, एक और क्वेश्चन आया, बड़ा मतलब छूट गया था मेरे से। आपने ये कहा था कि यूएसडीटी का प्राइस भी बड़ा डिफर करता है दुबई और यहाँ में, तो क्या अगर लोग तो फिर वीपीएन लगा के कर लेंगे, वो प्राइस आ जाएगा? नहीं, बिकॉज यू विल हैव टू एक्सप्लेन कि यूएसडीटी कहाँ से आया है। ओके। इट्स नॉट कि आप दुबई में खरीद के अपने यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट यू विल हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव टू नो योर ट्रांजैक्शन, KYT उसको बोलते हैं। तो कंप्लायंस साइट से आपको रेड फ्लैग कर दिया जाएगा, दैट्स वाई यू कैन नॉट ब्रिंग USDT हियर। अगर आप $100-200 लाते हो तो उस पर ऑब्वियसली नहीं होगा कुछ, लेकिन इवेंचुअली इट विल बी अ बिग इनफ सम कि आपको प्रॉब्लम होगी, एंड प्लस इट विल ब्रेक मोर लॉज देन यू जस्ट गोइंग एंड बाइंग हियर। हाँ एग्जैक्टली, मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि फिर लोगों को लगेगा कि यार ऐसा कर सकते हैं। नील, इसमें एक चीज़ और आती है कि अभी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे आपकी बात कर लेते हैं। आपने कहा आप ट्रेडिंग बहुत करती हो, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने ना कुछ एक ऐसा केस यूएस को हमारे बताएं कि यार एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना प्रॉफिट होगा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से, और एक अचानक से यार मतलब आज तो मेरा मन बन गया, मतलब दिन बन गया इससे, कुछ ऐसा हुआ? सो ऐसे होते हैं इंस्टेंसेस, लेकिन बहुत कम होते हैं। एंड यूजुअली मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहती है कि मुझे ना ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए ना ज़्यादा लॉस चाहिए। आई हैव अ फिक्स टारगेट कि मैं 10-12% का टारगेट लेके चलता हूँ। मंथली अगर 10-12% मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छी बात है मेरे लिए, बट आई डोंट वांट टू लूज़। अगर 1-2% भी मिलता है तो भी बहुत है, मैं वहाँ पे रुक जाता हूँ अगर मेरे लगातार लॉस हो रहे हैं। तो ट्रेडिंग इन क्रिप्टो इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिंग इन स्टॉक्स और फॉरेक्स। अगर आप फॉरेक्स की बात करो तो इट्स फिल्ड विद एल्गो ट्रेडर्स, राइट। तो ऑल योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज लाइक सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब कुछ काम करता है। बट फॉरेक्स इज़ वेरी वेरी स्लो, आपको 0.005 का मूव मिलेगा कभी पूरे दिन में, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। या फिर जिन लोगों को फॉरेक्स में ट्रेड करना है फिर वो फॉरेक्स में ही ट्रेड करें। फिर स्टॉक मार्केट आता है। अब स्टॉक मार्केट अगर आप इंडिया का देखते हो, वाई इज़ इट सो गोइंग अप? बिकॉज लोग FNO कर रहे हैं, ऑप्शंस कर रहे हैं, लिक्विडिटी बहुत है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन लोगों को म्यूचुअल फंड्स खरीदवाया है, म्यूचुअल फंड्स के बाद बहुत लिक्विडिटी है, तो ये सब के कारण इंडिया का मार्केट ऊपर गया। अब आप इंडिया के मार्केट में अगर टीए लगाते हो तो उसका इम्पैक्ट बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि इवन वी सॉ कि इलेक्शन रिजल्ट्स पे भी मार्केट मैनिपुलेट हो जाता है। तो वो आपको सब जानना होता है। किसी भी मार्केट में आप घुसे हो तो आपको ये सब चीज़ें फैक्टर इन करनी पड़ती हैं। अब क्रिप्टो की बात करें तो 24/7 चलता है। क्रिप्टो में ट्रेड करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो 24/7 चलता है, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा भी यही है क्योंकि आप US सेशंस पे भी ट्रेड कर सकते हो, आप लंदन सेशन में भी ट्रेड कर सकते हो। हर सेशन का अलग इम्पैक्ट होता है। जैसे अभी जापानीज़ का कैरी ट्रेड जब ख़त्म हुआ था तो इंडिया में इट्स वॉज 6 AM, क्योंकि मैं दुबई में था उस टाइम पे, तो 4:30 बजे थे, तो बहुत बड़ा वहाँ पे डंप आया था, एंड जिसके कारण रातों रात लोगों के पोर्टफोलियोज हाफ हो गए थे। इवन जिन लोगों ने लॉन्ग लगा के सो गए होंगे वो भी लिक्विडेट हो गए, या उन्होंने बहुत नीचे भी लगाया होगा वो भी लिक्विडेट हो गए, बिकॉज आई थिंक इट वॉज $8,000-9,000 का डंप इन लाइक 1-2 कैंडल्स में। तो इट वॉज वेरी क्रेजी। थैंकफुली मैं उस टाइम पे उठा हुआ था तो मैंने काफ़ी पैसा बनाया, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के लॉसेस हुए थे, राइट। तो आपको 24/7 या तो लॉकड इन होना होता है, या फिर अगर आप नहीं हो सकते हो तो फिर क्रिप्टो में आपको बहुत सेफ खेलना पड़ता है। तो अब जैसे जब मैं प्रॉपर ट्रेड करने बैठा था तो आई वेट फॉर अ मार्केट जिसमें इनफ लिक्विडिटी हो, जहाँ पे मेरा पूरे टाइम इतना 24 आवर्स लॉक इन होना वर्थ इट होगा। और आजकल का जो मार्केट है, यू जस्ट ट्राई टू फाइंड वन ट्रेड जो तुम्हारे ट्रेडिंग आवर्स में हो जाए। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, यू कांट मेक टू मच मनी हेयर। जब पैसे बनाने का मौका आता है फिर वो उस टाइम आता है जब मार्केट क्रेजी ऊपर जा रहा होता है या फिर बिल्कुल नीचे जा रहा होता है।
तो ट्रेडिंग आपको अपने गोल्स जो हैं सेट रखने हैं. डोंट लुक एट 10x उसने बना लिया, उसने 15x बना दिया, बिकॉज 90% ऑफ द टाइम लोगों ने नहीं बनाया होता है. अगर मेरे पास 10 कॉइन होते जो 10x जाएंगे तो मैं अपना सब कुछ बेच के उन पे लगा देता और मैं रिटायर हो जाता ऑब्वियसली, राइट. मैं भी कॉल करके पूछता मैं क्या करूँ. सो आई दैट्स वाई मैं रियलिस्टिक रखता हूँ गोल. अगर आप महीने का 10% बना पा रहे हो दैट इज़ वेरी वेरी गुड. ठीक है, उस पर ही फोकस करो. ना आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा बट आपका ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा. लॉस सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्रिप्टो में. जब गिरता है मार्केट तो फिर गिरता ही रहता है, राइट. उठता है तो उठता ही रहता है. बिल्कुल, मतलब हमने कई बार देखा लूना वगैरह के साथ. ये तो मतलब एक अलग सीन हो गया, बट अगेन ये सब चीज़ें हो जाती है क्योंकि लोग इनमें भी इन्वेस्टेड रहते हैं. नील, इसमें आप ये बताएं, फॉर एग्जांपल इंडिया में जो क्रिप्टो ट्रेड करते हैं, अब तो आई थिंक आप ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में. बहुत कम लोग हैं जो मतलब इसमें है ट्रेडिंग में अभी राइट नाउ, क्योंकि अब इतने वॉल्यूम्स डाउन हो गए टैक्स वगैरह के बाद. क्या इंडिया में वो बेनिफिशियल है? क्या लोग अभी भी करते हैं इंडिया में ट्रेडिंग, या फिर करना उनके लिए कुछ फ़ायदे का चीज़ भी? सो करते हैं लोग इंडिया में ट्रेड. वॉल्यूम्स आर स्टिल देयर, कम है लेकिन दे आर स्टिल देयर. बट इंडिया के स्पेसिफिक ट्रेडर्स को आइडेंटिफाई करना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज मैक्सिमम जो है इंटरनेशनल एक्सचेंज पे फ्लेट कर चुके हैं. इंडियन एक्सचेंजेस की वॉल्यूम इज़ बेयरली 50 मिलियन कंबाइंड. सबकी वॉल्यूम अगर कंबाइन कर दोगे तो दिन का 50 मिलियन भी नहीं है कंपेयर टू एन एक्सचेंज लाइक बाइबिट और बाइनेंस जहाँ 10-10 बिलियन पर डे होता है. क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस के सारे यूजर्स वहाँ जा चुके हैं. आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ नॉट टैक्स. अगर वो बाहर के एक्सचेंज पे करते हैं ट्रेड तो उनको कभी ना कभी तो देना ही पड़ेगा, एग्जैक्टली. राइट. इवन इफ दे शो इट एज बिजनेस इनकम या कोई भी इनकम तो उनको 30% तक का टैक्स पड़ जाता है. तो 30% टैक्स इज नॉट द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम है कि इंडियन एक्सचेंजेस पे ट्रस्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है. मैंने रिसेंटली एक ट्वीट भी डाला था कि व्हाट्स योर बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडियन एक्सचेंजेस, एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि ट्रस्ट कोई नहीं करता है उनको. और जो एक्सचेंज एक्सपीरियंस है, दैट ट्रेडिंग एक्सपीरियंस इज़ नॉट दैट स्मूथ. इवन इफ अगर स्मूथ हो भी गया होगा तो उनकी आइडेंटिटी ऐसी बन गई है दैट इस पे जाएंगे तो यार बहुत दिक्कतें होंगी, इससे अच्छा सीधा बाइनेंस पे जाएं, ढंग से कर ले ट्रेड. बिल्कुल, मतलब मेरे से भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, एंड देन अगर कुछ सजेस्ट भी करो तो उनको सुनना, उनको यही करना है इंटरनेशनल एक्सचेंज. उनके लिए बाइनेंस ठीक था. अभी बाइनेंस का जब भी FIU वाला केस चल रहा था, मतलब नहीं था उसमें, साइन अप नहीं था, फिर बाद में जो आया तो पीपल वर वेरी हैप्पी अभी कि भाई ठीक है चलो बाइनेंस दोबारा से आ गया. दे आर ट्रस्टिंग बाइनेंस इवन दो वो फॉरेन एक्सचेंज है. इंडियन गवर्नमेंट मतलब उसके लायबल नहीं है, यहाँ के लॉज नहीं फिट हो रहे, बट वहीं के उस पर जो उनका ट्रस्ट बना हुआ है. और यहाँ पे तो मतलब इवन दो हम लोग भी अगर बात करें तो पता नहीं ट्रस्ट क्या चीज़ होती है इंडियन एक्सचेंज पे. इस तरीके की चीज़ें आती रहती हैं. Right. So I think it's because government का stand is not clear. They are not regulating crypto. They are just taxing crypto. And exchanges की बात करें तो exchanges को भी गवर्नमेंट स्क्रूटनी से देख रही है, लेकिन कस्टमर सिक्योरिटी की स्क्रूटनी से जगह देखने की जगह दे आर लुकिंग इट एट कि टैक्स लॉन्ड्रिंग ये सब ना हो. तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ थोड़ी सी वहाँ पे चेंज होगी, जब तब जाके लोगों का ट्रस्ट वापस आएगा. बट गवर्नमेंट की प्रायोरिटी अभी चेंज हो भी नहीं सकती. उनकी प्रायोरिटी अभी ये है कि हम क्रिमिनल चीज़ों को वहाँ पे ना होने दें. सेकंड प्रायोरिटी है कि हम लोगों को डिस्करेज करें इन्वेस्ट करने से बाय टैक्सिंग इट. फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी FIU है बेसिकली. सो उनका अपनी साइड से भी वो सही है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट अगर डिस्करेज नहीं करती तो अभी ये जो वजीरेक्स का हैक हुआ ये और बड़ा हैक और ज़्यादा. ठीक है, तो गवर्नमेंट जब तक उसको रेगुलेट नहीं करेगी तब तक गवर्नमेंट उसको पुश नहीं करेगी, एंड तब तक इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को ये प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ेंगी. बहुत ज़्यादा, मतलब 2000 करोड़ का आई थिंक हैक था ये पूरा का पूरा. हाँ, ऑलमोस्ट 2500 करोड़. नील, अभी इसमें आपने गवर्नमेंट की बात की थी, गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं देखती है, तो वज़ीरेक्स के हैक की जो हम बात कर रहे हैं इसमें वो इंटरेस्टिंग चीज़ है एक, मतलब आप जानते होंगे शायद वो स्किप हो गया मुझसे भी, कि इसमें जो गवर्नमेंट का पैसा था, गवर्नमेंट का नहीं, जो एजेंसीज का उनका पैसा रखा हुआ था एक्सचेंज पे, जो क्रिप्टो थे वो चोरी नहीं हुए, लोगों की चोरी हुए. सो गवर्नमेंट का जो पैसा था दैट्स बेसिकली ED का पैसा, एंड इट वाज ऑल INR. ओके. दैट्स व्हाई इट वाज नॉट हैक्ड. एंड अगर आप गवर्नमेंट की साइड से बात करो तो ED इज़ अ सिक्योर्ड क्रेडिटर टेक्निकली. सो ED को सबसे पहले पे ऑफ होगा. एंड ED का फ्रोजन फंड केवल वजीरेक्स पे नहीं है, इट्स ऑन ऑल एक्सचेंजेस. ओके. बिकॉज जैसा कि आपको पता ही है एक्सचेंजेस मैक्सिमम जो है रेगुलेशन FIU से पहले से बने हुए हैं, तो उनके बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिन पे गवर्नमेंट ने आपत्ति जताई है. इवन इफ दे आर लेजिट आपत्ति जताई है तो दैट फंड गेट फ्रीज, दैट अकाउंट गेट्स फ्रीज. सो इसीलिए वजीरेक्स ने गवर्नमेंट तक का लॉस कराया है. बट आई थिंक सबसे पहले ED को ही पे बैक करेंगे वो. फाइन, अगर करेंगे तो करना पड़ेगा आई थिंक. लेकिन मतलब नील, आप चलते हैं जो हमारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है उनमें से एक,
दूसरे को भी डिस्कस करेंगे, वो आप बुल रन। तो ये बताओ आप कि क्रिप्टो का बुल रन आ गया है, अक्टूबर में हमने देखा है, वो काफ़ी पंप आया, तो क्या बुल रन आ गया है जो वेट कर रहे थे? सो बुल रन डिपेंड्स कि आपने कब से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया. ओके, हाँ एग्जैक्टली। If you invested in 2022, the bull run is here. If you invested in 2024, बुल रन का वेट कर रहे हो. If you invested in 2021, you're still waiting for the bull run क्योंकि आपने टॉप पे बाई किया है. तो इट्स डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव. मेरे लिए पर्सनली तो बुल रन आ गया बिकॉज मैं 2022 से मैं काफ़ी इन्वेस्ट किया हूँ. लेकिन हाँ एग्जैक्टली, जो एक्चुअल बुल रन जो आप बोल रहे हो कि बिटकॉइन 100K जाएगा, क्रेजी पम्प्स आएंगे, वो अभी आएगा, वेट करो. क्योंकि हाविंग लाइक हिस्टोरिकली बिटकॉइन की हाविंग जब होती है तो बिटकॉइन हाविंग इज़ बेसिकली अगर आप अभी बिटकॉइन माइन करोगे तो आप एक ब्लॉक में सर्टेन नंबर ऑफ बिटकॉइन माइन कर सकते हो, लेकिन आफ्टर द हाविंग उस ब्लॉक में आप सर्टेन नंबर का हाफ ही माइन कर सकते हो. तो इस तरीके से पहले 100 अगर माइन कर सकते थे तो फिर हर थोड़े टाइम बाद 50 हो गया, 25 हो गया, इस तरीके से ये हाव होता रहता है. तो जिसके कारण वो बैलेंस करते हैं कि सप्लाई ज़्यादा ना हो जाए, एंड दैट्स वाई बिटकॉइन जो है बोला जाता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसेट है क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है एंड कोई कंट्रोल नहीं करता है इसको. तो जब भी हाविंग होती है उसके नेक्स्ट ईयर पे हम देखते हैं बिटकॉइन टॉप बनाता है. हिस्टोरिकली ऐसा ही हुआ है, एंड अभी ये वाला ईयर जो है हाविंग का ईयर है. इस ईयर हमने देखा ETF एज अ वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट्स में. काफ़ी सारे लोग अभी ETF को यूज़ नहीं करते ट्रेड करने के लिए, बट आई मॉनिटर इट डेली कि कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है, बिकॉज US में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी है तो वहाँ से आपका इम्पैक्ट होता है. तो करंटली जो पंप चल रहा है आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द ETFs में इनफ्लो आउटफ्लो होता है, मार्केट का प्राइस बहुत ज़्यादा हिल जाता है. एंड जब 2021 का बुल रन आया था तो देर वॉज अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट, राइट. बहुत सारा लिक्विडिटी आई थी मार्केट में बिकॉज ऑफ द 2020 कोविड क्राइसिस, जिसमें बहुत सारे स्टिमुलस चेक बटे थे तो लोगों को फ्री का पैसा बांटा गया था, लोगों ने जाके इन्वेस्ट कर दिया, राइट. तो बहुत ही क्रेजी बुल रन आया था, नॉट इन क्रिप्टो, इवन इन स्टॉक मार्केट वी सॉ एवरीथिंग वेंट अप. रियल एस्टेट के प्राइस तो अब तक ऊपर है, ठीक है. तो जिसके कारण लोगों की एक्सपेक्टेशन पहले तो बहुत गलत सेट हो गई है क्रिप्टो से कि हर साल पंप आएगा, ऐसा नहीं होता है. 2022 में फिर सारी एक्सपेक्टेशन रीसेट हुई लोगों की. 2023 में लोग उसको भरा बुला कहने लग गए. चेतन भगत का आर्टिकल आया, तो चेतन भगत का आर्टिकल वॉज द डे जहाँ से पंप स्टार्ट हुआ है. तो इस तरीके से ही होता है, इमोशंस पे खेलते हैं. ऑब्वियसली वेल्स विल मैनिपुलेट दिस, वेल्स न्यूज़ फैलाते हैं, जिसके कारण डंप्स होते हैं, पंप्स होते हैं. अब ETF अगर आ गया है तो वॉल स्ट्रीट इज कंट्रोलिंग बिटकॉइन नाउ. एंड जब आप किसी भी एसेट को बाई करते हो, जैसे 2023 में जो मार्केट थोड़ा बहुत पंप हुआ था तो उस मार्केट में लिक्विडिटी नहीं थी, तो पंप हुआ था लेवरेज से. बट अगर आप अभी का मार्केट देखते हो कि हम देख रहे हैं बिटकॉइन 70,000 से 50,000, 70,000 50,000 यही कर रहा है, घूम रहा है उधर, ठीक है. इट्स अ वेरी क्रेजी रेंज. 20,000 का रेंज कभी पकड़ा नहीं है उसने बिकॉज ऑफ लेवरेज होता था तो वो रेंज जो है रुक जाती थी बीच में, क्योंकि अगर 70 से 60 के आप ले गए, ठीक है, तो आपने लिक्विडेशन बहुत कर लिया है. अब आपको चाहिए कि और लोग यहाँ पे शॉर्ट करने लग जाए ताकि हम फिर से 60 to 70 करें और थोड़ा लिक्विडेशन लें. बट अभी ETF का जो वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया है इसके कारण मार्केट में लिक्विडिटी आने लग गई है, जिसके कारण अगर आप स्पॉट में खरीदते हो ना बिटकॉइन और उसके कारण प्राइस ऊपर जाता है, दैट्स अ मोर सस्टेनेबल प्राइस. लेकिन स्पॉट में आपके पास एक बार में इतना पैसा नहीं होता है तो वो धीरे धीरे करके ऊपर जाता है. तो अभी क्या हो रहा है कि मार्केट लेवरेज के कारण नीचे जा रहा है, 200 लेवरेजेस, फिर स्पॉट में बाइंग हो रही है, फिर ऊपर जा रहा है, राइट. ETF को अगर आप ट्रैक करते हो तो आपको वहाँ पैटर्न्स दिखने अब स्टार्ट हो जाएंगे बिकॉज काफ़ी टाइम हो गया है. तो अगर यहाँ पे ETF में सेलिंग होती है तो यूजुअली 3-4 दिन तक लगातार सेलिंग होती है. जब तक वो सेलिंग या तो कम नहीं हो जाती, इफ़ इट्स इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो उसका मतलब है कि और गिरेगा. अगर वो डिक्रीज होने लग गई है, राइट, आउटफ्लो कम होने लग गए हैं, तो यू विल सी कि यहाँ पे बॉटम फॉर्म हो रहा है. फिर आप उसको लिक्विडिटी से कंपेयर करते हो, तो इसके कारण क्या है, बुल रन थोड़ा सा स्टॉल हो गया है. जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है ETF सेल करते हैं, न्यूज़ फैलती है और गिर जाता है. एग्जैक्टली, जिसके कारण थोड़ा सा डिले हो रहा है. एंड अभी इलेक्शन ईयर है एंड लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प भी लग रहा है कि जीतेंगे, एंड डोनाल्ड ट्रम्प इज़ वेरी प्रो क्रिप्टो. तो उसके बाद हो सकता है कि दैट ट्रिगर्स द बुल रन. लेकिन इफ एवरीबडी एक्सपेक्ट्स इट यूजुअली वोंट हैपन. तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि लेट्स से इस साल के एंड तक वी माइट सी अ गुड बॉटम फॉर्मिंग एंड देन नेक्स्ट ईयर से हो सकता है पंप हो. लेकिन हिस्टोरिकली मैं काफ़ी गलत रहा हूँ बिटकॉइन की बुल रन प्रेडिक्ट करने में. सो आई विल नॉट बी प्रेडिक्टिंग दैट. मैं शॉर्ट टर्म पे ट्रेड करता हूँ. ओके, सो प्रेडिक्ट करें कि हो जाएगा नहीं होगा तो हो जाएगा. फाइन. नील, अभी जैसे बात कर रहे थे कि जो चीज़ें स्टॉल हो गई हैं, चीज़ें वॉल स्ट्रीट कंट्रोल कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें. ETF पे आगे बात करूँगा मैं आपको कि वो क्या इंडिया से वो परचेज करेंगे, वो आगे लेंगे. लेकिन पहले ये बताइए कि बिटकॉइन के पोटेंशियल कितना लगता है आगे, बिकॉज यू हैव बीन इन द इंडस्ट्री काफ़ी वक्त से.
और दूसरा ये कि कहते हैं कि $500,000 तक बिटकॉइन जो है वो आपका चला जाएगा, और ये सब चीज़ें आती हैं अगले 5 साल में, 4 ऐसे मतलब चीज़ें आती रहती हैं, आप जानते होंगे। तो इनका इसका पोटेंशियल कितना है और अगले 5-6 साल में बिटकॉइन पे क्या दिखता है? Right. So first of all, not financial advice. Exactly. Don't invest on this. But अगर मेरी माने like what I have studied about Bitcoin, so it's possible कि एक Bitcoin $500,000 जाएगा. It will not go next year. It will not go year after that. It will take time because Bitcoin को बनाई ऐसा गया है कि उसका जो सप्लाई है वो सप्लाई शॉक होता रहता है. मतलब सप्लाई धीरे धीरे कम ही होता रहेगा. मार्केट में फ्लो कम होगा. एंड काफ़ी सारे मैक्सीज हैं बिटकॉइन के जो आ गए हैं मार्केट में, एंड दे आर होल्डिंग अ लॉट ऑफ बिटकॉइंस. इवन बहुत सारे गवर्नमेंट्स होल्ड कर रहे हैं. हमने देखा जर्मनी ने भी सेल ऑफ किया, एंड यूएस इज़ बाइंग बिटकॉइन, राइट. तो बहुत सारी कंट्रीज बाय भी कर रही हैं बिकॉज दे नो कि इवन दो इट माइट नॉट टर्न आउट टू बी द करेंसी जो सब यूज़ कर रहे हैं, बट इफ़ इट डज तो हमारे पास इतना पावर होना चाहिए उसकी, हमारे पास इतनी करेंसी वो होनी चाहिए, राइट. तो ये स्पेकुलेशन पे भी 500 के जा सकता है, बट इट विल नीड अ लॉट, क्योंकि अगर आप अभी देखते हो बिटकॉइन तो इट्स ऑलमोस्ट $1 trillion एसेट, राइट. एंड इट्स अराउंड 65,000 66,000 while we are shooting this. तो अगर यहाँ से 500 के जाता है तो दैट्स 10x, तो मतलब उसको 10 ट्रिलियन का होना पड़ेगा. तो 9 ट्रिलियन का पैसा कहाँ से आएगा, राइट. तो 0 से 1 ट्रिलियन जाना तो फिर भी ईजी है, लेकिन 1 ट्रिलियन से 9 ट्रिलियन इज़ अ वेरी बिग टास्क. तो उसमें टाइम लगेगा. पीपल नीड टू बी दैट मच कन्विक्टेड, राइट. एंड जैसा कि हमने फाइनेंशियल सिस्टम की हालत देखी है, तो आई थिंक इवेंचुअली इट विल हैपन. हाँ एग्जैक्टली, जो फेट की सिचुएशन चल रही है और जो जितना मनी प्रिंटिंग चल रही है, इन्फ्लेशन वगैरह, तो उससे बहुत बुरी, मतलब इधर की जो सिचुएशन है वो बड़ा अजीब लग रही है. प्लस रिसेशन वगैरह की जो बातें होती रहती है, देन दे फाइंड इट, या तो गोल्ड रहेगा, बिटकॉइन को ये लोग करने लगेंगे बिटकॉइन में. राइट. सो फाइनेंशियल सिचुएशन जो है, मतलब फाइनेंशियल सिस्टम इज फ्लॉड, राइट. हर जगह का फाइनेंशियल सिस्टम फ्रॉड है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन प्रिंटिंग मनी आउट ऑफ थिन एयर, राइट. देयर इज नथिंग दैट इज बैकिंग इट. एंड अगर आप करते हो फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट, इफ़ यू फॉलो फॉरेक्स, यू नो कि यूएस का जो डॉलर है दैट इज़ द ओनली थिंग जो आपकी कंट्री के पैसे को बैक कर रहा है, राइट. देयर इज़ नो गोल्ड बैकिंग नाउ, गोल्ड स्टैंडर्ड हट चुका है. तो यूएस का पैसा किस पे बैक्ड है? यूएस का पैसा बैक्ड है कि इन्वेडिंग किस पे? दूसरे देशों को इन्वेड करने, इंडिया वॉर्स पे, राइट. एग्जैक्टली, वॉर्स पे. सो यूएस का पैसा इज नॉट बैक्ड बाय एनीथिंग, एंड वो एक सिस्टम पे चलता है जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग, ठीक है. सो इट्स बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव ईजिंग एंड क्वांटिटेटिव टाइटनिंग. तो क्वांटिटेटिव ईजिंग होती है कि आप पैसा बोरो करना ईजी कर देते हो, जिसके कारण बहुत सारा पैसा आ जाता है. तो वही होता है आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना या डिक्रीज होना. तो 2020 में क्या हुआ कि यूएस ने इंटरेस्ट रेट इतने लो कर दिए दैट इट became almost free to borrow money. You can borrow money at 1-2% and then go invest it in the stock market. जहाँ से आप 5% भी निकाल दोगे, that's free money, free 3% you are making, right? जिसके कारण बहुत सारी liquidity markets में आ गई, and eventually इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई क्योंकि सबके पास पैसा है तो, और चीज़ें लिमिटेड है तो इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाता है. तो ऐसे सिचुएशन में फिर वो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग करते हैं. तो फ्रॉम 2019 to 2021 नवंबर दे डिड क्वांटिटेटिव ईजिंग, मतलब इंटरेस्ट रेट कम करते गए, जिसके कारण इन्फ्लेशन राइज होती गई और लिक्विडिटी मार्केट में आती रही. फिर उन्होंने क्वांटिटेटिव टाइटनिंग स्टार्ट करी जिसमें उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना स्टार्ट किया. तो इट बिकेम हार्डर टू बोरो मनी, जिसके कारण अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो उस पर इन्वेस्टर्स बोरो करके ही डालते हैं पैसा, अपना पैसा वो डालते नहीं है. तो बोरो करना मुश्किल हो गया, स्टार्टअप्स फेल होने लग गए, मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स लो होने लग गई, लिक्विडिटी खत्म हो गई, जिसके कारण सबसे रिस्की एसेट क्रिप्टो सबसे पहले बेचा गया. तो इसलिए सबसे ज़्यादा क्रैश आया. यूएस मार्केट्स में क्रैश आया, इंडियन मार्केट्स में ज़्यादा क्रैश नहीं आया, थोड़ा पुल बैक ही आया, बट इंडिया का तो अलग ही सीन है. खैर, तो जिसके कारण क्वांटिटेटिव ईजनिंग और टाइटनिंग में चलता रहता है. अब एक टाइम ऐसा आया कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन लो होने लग गई, कंट्रोल में आने लग गई उनके. एंड ऐसा टाइम आ गया कि बहुत ज़्यादा महंगाई भी हो गई थी एंड लोगों के पास लिक्विडिटी भी नहीं थी. तो अब उसको बैलेंस करने के लिए क्वांटिटेटिव ईजिंग स्टार्ट हुई है, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, एंड 50 BPS का रेट हाइक हुआ, जिसके कारण अब जो है धीरे धीरे ईजी हो जाएगा पैसा बोरो करना एंड लिक्विडिटी वापस मार्केट में आने लग जाएगी. लेकिन एक और प्रॉब्लम है, इस पर इन्वेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे एंटिसिपेशन था इसका, राइट. एवरीबडी न्यू कि ये होगा, क्योंकि होना ही है, हमेशा होता है. एंड 2019 में अगर आप देखते हो जाके, जब क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई थी लास्ट टाइम, इंटरेस्ट रेट कम करे गए थे एंड पैसा फ्लो इन हुआ था, तो क्वांटिटेटिव ईजिंग के बाद मार्केट में क्रैश आया था बिकॉज 3-4 महीने से सब एंटिसिपेट कर रहे थे कि ये होगा, एंड यू इन द मार्केट यू बाय द रूमर एंड सेल द न्यूज़, राइट. तो इसके कारण अभी कभी भी क्रैश आ सकता है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना. ये मत
सुनना कि आपने पॉडकास्ट में सुना कि ये होने वाला है तो मैं जाके इन्वेस्ट कर देता हूँ. अ लॉट ऑफ फैक्टर्स इफेक्टेड, Exactly. राइट. इलेक्शन आ रहा है तो दैट माइट बी द ट्रिगर कि जिसमें शायद डंप हो ही ना, राइट. वी डोंट नो. ऐसी सिचुएशंस बहुत ही रेयर होती है मार्केट्स में. देयर कुड बी अ ब्लैक स्वॉन इवेंट. तो आपको हर फैक्टर को कंसिडर करना पड़ता है. हर वॉर जो चल रही है उसको ट्रैक करना पड़ता है. बिल्कुल, मतलब हर चीज़ जो आपको दिख रही है वैसी नहीं होती, वैसी बना के दिखाई जाती है, जैसे नील Right. भी बता रहे थे। नील ईटीएफ की बात कर रहे थे, तो यूएस की में ईटीएफ जो है, क्या इंडिया में रह के भी उस ईटीएफ में, बिटकॉइन ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं लोग? या यू कैन डू इट थ्रू एप्स लाइक IND मनी. बिटकॉइन ईटीएफ में आप आईएनडी मनी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते या हैं। बट क्यों ही करोगे, आपके पास इंडिया में एक्सचेंजेस हैं. एग्जैक्टली, मतलब Right. ऑफ कोर्स, मतलब मेरा तो मतलब एक सवाल था जो मैंने नील से सो किया। इट्स बेसिकली फॉर द इंस्टीट्यूशंस जिनको थोड़ी बैकिंग चाहिए कि अगर वो खरीद रहे हैं तो है ही, वो वजीर जैसे एक्सचेंज पे पैसा नहीं रख सकते. फाइन, एग्जैक्टली। नील, अच्छा एक चीज़ और बताओ, आपने कहा वज़ीर जैसे एक्सचेंज पे पैसा नहीं रख सकते, मतलब यहीं से क्वेश्चन आया कि एक्सचेंज पे भरोसा नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, बट अगर हम ईटीएफ खरीद रहे हैं वहाँ पे, तो वो बिटकॉइन के हिसाब से ही चल रही है, राइट. तो वो सेफ है? इट्स सेफ बट इट हैज़ इट्स ओन प्रीमियम. थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको, ओके, बट इन द लॉन्ग टर्म मे बी सेफ रहेगा, तो इट्स बेटर. ETFs खरीदना आई विल नॉट रिकमेंड फॉर जनरल पब्लिक बिकॉज इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है एंड यू कैन ईजिली जस्ट ट्रांसफर इट टू द वॉलेट आफ्टर बाइंग. फाइन, एग्जैक्टली, मतलब वहाँ पे आप एक्सचेंज पे जा सकते हैं। नील, अब दूसरा जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा फेवरेट टॉपिक है हमारे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स का, उस पर आ जाता हूँ, वो मीम कॉइन्स। तो मीम कॉइन वालों की क्या हाल है वो हम बात कर चुके पहले भी, एक बार थोड़ा सा बताना। लेकिन ये सिचुएशन क्या है कि मतलब एक वक्त आता है मीम कॉइन सारे पंप हो जाते हैं, फिर डाउन आते हैं, और फिर दूसरे बुल रन में लोग वेट करते हैं कि वो पंप होगा, उनको लेके बैठे रहते हैं, फिर वो पंप नहीं होते। तो ऐसा क्यों होता है? राइट. सो इसको समझने के लिए थोड़ा इमेजिनेशन आप लोगों को यूज़ करनी बिल्कुल, पड़ेगी. ठीक है. सोचना शुरू करते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द मोस्ट फेमस मीम कॉइन शिबा इनू. ठीक है. तो लेट्स से 2021 चल रहा है एंड शिबा इनू इज पंपिंग लाइक क्रेजी. एवरी डे 30-40% पंप हो रहा है. ठीक है. अब आपने सुना कि एक कॉइन है शिबा इनू, तो आपने सोचा कि यार मैं भी बाई करता हूँ. लेट्स फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अभी शिबा इनू का प्राइस 10 रुपये है. ठीक है. इट्स वेरी लेस देन दैट, लेकिन अभी लेट्स से 10 रुपये है. ठीक है. अब आपने लेट्स से मंडे को सुना कि 10 रुपये है. ट्यूसडे को आपका दोस्त आता है, भाई मैंने शिबा इनू बाई किया और अब वो 20 रुपये हो गया. तो आपने कहा कल तो 10 रुपये था. फिर वेडनेसडे को आपका दोस्त आता है कि भाई अब तो 40 रुपये हो गया. फिर थर्सडे को आपका दोस्त आता है कि भाई 60 रुपये हो गया. आपके दोस्त ने 10 रुपये बाई किया हुआ है. तो आपको भी फोमो होने लगता है कि भाई ये तो रोज ही ऊपर जा रहा है. मैं भी अब खरीद- आपको क्रिप्टो के बारे में थोड़ा बहुत सुना था आपने, बट आप इन्वेस्ट कर देते हो. ठीक है. अब अगर आप स्टैट्स देखो तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा होल्डर्स शिबा इनू के हैं सेकंड नंबर पे, एंड इंडिया में फर्स्ट नंबर पे है. एग्जैक्टली, बिकॉज अब रोज अगर कोई कॉइन ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो धीरे धीरे जमा होने लग जाते हैं. कल्ट बन जाता है एक, एंड उस कल्ट को सर्व करने के लिए फिर कम्युनिटीज़ बनती है. Exactly. मे बी यूट्यूबर्स हैं, मे बी ट्विटर पे है, मे बी इंस्टाग्राम पे है, तो कल्ट उसका बन जाता है. राइट. अब 2021 में शिबा इनू सीधा ऊपर ही जाता गया. आपने यहाँ पे बाई किया, फिर ये ऊपर चला गया. आपने कहा यार और बाई करना चाहिए था, फिर आपने यहाँ पे बाई किया, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाई किया. राइट. अब वो यहाँ से अगर यहाँ आ गया, ठीक है, 2022 में लगातार क्रैश हुआ, तो नोबडी ऑब्वियसली सोल्ड, बिकॉज वो लोग अगर फोमो में बाई कर रहे हैं तो दे आर फॉलोइंग पीपल जो फोमो इंड्यूस कर रहे हैं. बिल्कुल, तो अगर आज भी आप जाके देखोगे वीडियोस, देयर आर चैनल्स जो डेली केवल शिबा इनू का वीडियो बनाते हैं. Exactly, वो डेली बोलते हैं कि 1 रुपये जाएगा. राइट. एंड अभी शिबा इनू इज समथिंग 0.000 रुपीज़. राइट. तो आपके पास 1 करोड़ शिबा इनू है, 1 रुपये गया 1 करोड़ बना लोगे, ऐसा वीडियोस बनाया जाता है. तो यू डोंट सेल कि भाई बिटकॉइन भी तो 10 साल में इतना ऊपर गया है. राइट. शिबा इनू भी जाएगा. एग्जैक्टली, बट शिबा इनू और बिटकॉइन बहुत डिफरेंट है. बिटकॉइन का सप्लाई कम होता रहता है. ठीक है. सप्लाई बहुत लिमिट, 21 मिलियन बिटकॉइन है एंड शिबा इनू इज इन बिलियंस एंड ट्रिलियंस. राइट. तो ऑब्वियसली वो नहीं जाएगा. उसके बाद शिबा इनू का प्राइस नीचे चला गया लेट्स से 2022 में. अब आप बोलोगे यार बिटकॉइन भी तो 70,000 से 18,000 गया है, बिल्कुल, तो शिबा इनू भी जाएगा ही ऑब्वियसली. कभी बिटकॉइन ऊपर आएगा, शिबा इनू आ जाएगा ऊपर. बट द प्रॉब्लम इज कि जब शिबा इनू ऊपर जाना स्टार्ट करेगा, आपने लेट्स से यहाँ पे बाई किया है, किसी ने यहाँ पे भी बाई किया होगा, और वो देख रहा है कि 2 साल बाद ये मेरे Exactly. ब्रेक इवन पे आ रहा है, मैं 2 साल से पैसा मेरा अटका हुआ है, तो वो यहाँ पे थोड़ा सेल करेगा, फिर नीचे जिसके कारण वो फिर से नीचे जाएगा. तो इसको बोलते हैं ओवरहेड सप्लाई. तो जिसके कारण ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं जो कल्ट के थ्रू आते हैं, जहाँ पे फंडामेंटल्स नहीं होते हैं लेकिन कम्युनिटी होती है, अब वो कम्युनिटी पे ही चल रहा है. राइट. इट्स वर्किंग ऑन द हाइप पे ही वो चीज़ ग्रो हो रही है. उसका कोई फंडामेंटल यूज़ केस है नहीं. It's not like digital gold like Bitcoin or used in the tech like Ethereum, right? Fundamentals कुछ है नहीं, तो जिसके कारण ओवरहेड सप्लाई पे जब भी वो हिट करेगा इट विल गो डाउन. जिसके कारण अगर होल्डर्स मैक्सिमम उसके हैं
तो पूरी रेंज में देयर विल बी पीपल जिन्होंने बाई किया ही होगा एंड उसके कारण शिबा इनू में आप देखोगे कि स्पाइक्स आते हैं क्योंकि लिक्विडिटी की कमी होती है एंड फिर वो सारा सोल्ड ऑफ हो जाता है. अब इट विल नॉट रीच द ऑल टाइम हाइज, हो भी सकता है चला जाए, ठीक है, बट बहुत कम चांसेस हैं. वाई? क्योंकि 2021 में शिबा इनू ने 10x दे दिया, 2022 में सारा नीचे आ गया. बिल्कुल. अब 2023 में इट पम्प्स लेट से 50-60%, राइट. नए लोग आए, दे विल सी पेपे, नया मीम कॉइन, ठीक है. शिबा इनू में केवल 10-20% का पंप आ रहा है, पेपे इज गोइंग 100-200%, पेपे इज द न्यू शिबा इनू, राइट. तो उसका अपना कल्ट बनेगा. अब इसका कल्ट बन गया तो तुम्हारे शिबा इनू के कल्ट पे कौन जाएगा, राइट. इसके कारण मीम कॉइन्स जो है रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है. तो उनकी उसमें रिस्क होता है. देयर इज ह्यूज गेन्स बट देयर इज ऑल्सो ह्यूज रिस्क. तो अगर आपको मीम कॉइन लेना है तो वो न्यूज़पेपर में आ जाए उससे पहले ले लो. एग्जैक्टली, राइट. और आपके दोस्त को पता लग जाए उससे पहले ले लो. एंड इतना ही एक्सपेक्ट करो कि ये जीरो जाएगा, ठीक है. उतना ही इन्वेस्ट करो कि टेक इट लाइक अ लॉटरी बेसिकली. देयर आर वेज टू फाइंड मीम कॉइन्स अर्ली. पूछने वाला था कि आपने कहा ना कि न्यूज़पेपर में आ जाए उससे पहले ले लो, ट्विटर पे आ जाए उससे पहले लो, तो अगर ऐसा ले लें तो कहाँ से लें? सो इसके लिए आपको क्रिप्टो स्पेस में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, राइट. सो अगर आप इन क्रिप्टो स्पेस में हो तो यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. पहले ट्विटर पे आप ट्रेंड्स देख सकते हो, जैसे कि इस साल हमारे पास pump.fun आया विच वॉज सोलाना का एक स्पेस जहाँ पे कोई भी जाके मीम कॉइन बना सकता है. अब वो एक नया ही कल्चर स्टार्ट हुआ जिसके कारण सोलाना का प्राइस भी काफ़ी पंप हुआ, लेकिन सोलाना पे बहुत सारे मीम कॉइन्स भी आए. अब pump.fun में क्या हो रहा था कि मान लो ट्रंप ने इलॉन मस्क से बात करी तो उसका भी एक मीम कॉइन बन गया. तो बहुत सारे मीम कॉइन्स आते थे, शॉर्ट टर्म होते थे. दे गो फ्रॉम 1 million मार्केट कैप टू लेट्स से 10 million एंड देन गो टू जीरो. तो बहुत छोटा विंडो उनको मिलता था. अब ये भी एक तरीका होता है. अब ये नया टाइप का मीम कल्चर आ गया है मार्केट में. कुछ कुछ कॉइन सर्वाइव कर जाते हैं इसको, कुछ कुछ ख़त्म, मतलब 99% ख़त्म हो जाते हैं, 1% बेरली सर्वाइव. अब इसके बाद सोलाना का मीम सीज़न ख़त्म हुआ, फिर सुई का मीम सीज़न आ गया, फिर TRX का मीम सीज़न आ गया, अभी एप्टॉस का मीम सीज़न चल रहा है. तो अब वो चेन बाय चेन मीम के शॉप्स खुल रहे हैं. And pump.fun is probably one of the most profitable crypto business this year. Okay. तो इतना क्रेज था ये मीम कॉइन का क्योंकि everybody likes quick money. लेकिन it becomes basically a lottery. You see हर 10 मिनट में 100 मीम कॉइन लॉन्च हो रहे हैं. तो आप कैसे उनको फिल्टर करोगे? अब फिल्टर करने के तरीके भी हैं. You need to have some blockchain knowledge, insights आपको पता होनी चाहिए. तो you can track a lot of whale wallets. there are websites जो आपको सारा जो डेटा होता है ब्लॉकचेन का वो अच्छे से फॉर्मेट करके दिखाती है. यू कैन सी कि किसी मीम कॉइन में कितनी लिक्विडिटी है, कितनी लॉक्ड लिक्विडिटी है. अगर लिक्विडिटी होती है, वो लॉक्ड नहीं होती, तो डेवलपर कभी भी निकाल सकता है. लॉक्ड लिक्विडिटी आप देखो, नंबर ऑफ होल्डर्स आप देखो. अब ये सब भी मैनिपुलेट किया जा सकता है. नंबर ऑफ होल्डर्स, यू कैन मेक बॉट्स जो कि बाय सेल करते रहेंगे और होल्डर्स मैनिपुलेट कर सकते हो. तो ये आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कितने बॉट्स हैं, कितने रियल यूजर्स हैं. कभी कभी आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप कोई भी मीम कॉइन जो अच्छा परफॉर्म किया उसके इनिशियल होल्डर्स ढूंढो, उनके वॉलेट्स में जो टोकन्स आ रहे हैं उनको बाय करो. इस तरीके से बहुत तरीके होते हैं, आप मीम कॉइन्स को अर्ली फाइंड कर सकते हो. लेकिन पेपे टाइप के मीम कॉइन्स एंड जो विफ टाइप के नए मीम कॉइन्स आए हैं उनको फाइंड करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा लक इन्वॉल्व होता है. स्किल बहुत कम होती है. इट्स ऑल लक. यू नीड टू नो कि ये जो मीम कॉइन है लॉन्च कौन कर रहा है, व्हाट्स द टीम बिहाइंड इट. आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए वो सब ट्रैक करने का. बाकी जनरल पब्लिक जब तक आती है मीम कॉइन तक, तब तक तो बहुत लेट हो जाता है. सब कुछ मतलब सब लेके बेच के निकल जाते हैं. यू आर चेजिंग 10x प्रॉफिट्स एंड जिन लोगों ने बहुत अर्ली बाई किया है दे आर ऑलरेडी सिटिंग एट 100x. तो जब आप 10x के भरोसे आओगे तो वो अपना 100x आप पे बेचेंगे. तो ये आपको याद रखना चाहिए कि आप कोई भी कॉइन अगर बाई कर रहे हो तो थोड़ा रिसर्च करो उसके बारे में, कौन कौन होल्डर्स हैं, क्या मार्केट कैप क्या चल रहा है. प्राइस मत देखो, मार्केट कैप देखो. सो कोई शिट कॉइन है वो 100 मिलियन से 1 बिलियन जाने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन 100 मिलियन से उसके जीरो जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो वो आपको ट्रैक करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है. ओके नील, अभी हम बात कर रहे थे कि कैसे चीज़ें मतलब जो पुराने मीम कॉइन्स वो अभी नहीं उठ रहे. तो जो लोग पुराने मीम कॉइन्स में इन्वेस्टेड हैं उनको क्या करना चाहिए इस वक्त? उनको मतलब आप इट्स लाइक एक लॉटरी टिकट आपने लिया है जिसकी लॉटरी लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है. आई कांट से, मतलब मेरे बोलने पे आप बेच देते हो, कल वो 10x हो जाता है. इट्स वेरी हार्ड टू प्रेडिक्ट कि मीम कॉइन नेक्स्ट क्या करेंगे. मे बी एक मीम कॉइन साइकिल स्टार्ट हो जाए. बट आई एडवाइस कि आप अगर मीम कॉइन पे ही भरोसा कर रहे हो तो ट्राई टू मूव इनटू ऐसे मीम कॉइन्स जो रिसेंट हो, क्योंकि उसमें ओवरहेड सप्लाई का इशू नहीं होगा. जस्ट प्योरली टेक्निकल हम बोल रहे हैं. देयर आर मीम कॉइन्स जिन्होंने डेथ से रिवाइवल लिया है, राइट. बट
अगर आपने शिबा इनू को 1 बिलियन के मार्केट कैप पे लिया है फॉर एग्जांपल, एंड अभी शिबा इनू 100 मिलियन पे है, राइट, तो उसका 1 बिलियन जाने के चांसेस कम है वर्सेस अगर आप कोई नया कॉइन लेते हो, जैसे लेट्स से पेपे अगर 100 मिलियन पे होता तो आप शिबा इनू से पेपे पे शिफ्ट हो जाओ, पेपे के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे आपकी रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं। तो लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं स्पेशली बिकॉज इट्स अ कल्ट कॉइन। तो आपको इमोशंस अलग रखने हैं, थोड़ा टेक्निकल कॉमन सेंस ये सब आपको अलग रखना है। ये कहाँ मिलता है मतलब नील, अगर मुझे बता दें कहीं से, मतलब हम भी बताएं लोगों को लिए आए कि सेंस, कॉमन सेंस Common वगैरह ये सब चीज़ें। कॉमन सेंस तो कहाँ ही मिलेगा। तो मतलब बेसिकली क्रक्स यही है नील जो बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे आप पैसा बना सकते हैं, बट इट्स नॉट दैट इजी, इट्स नॉट मतलब आसान कुछ भी नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, Yeah. तब आप आएंगे, उसके बाद आप ये कर पाएंगे। हाँ, लक वगैरह का फैक्टर वो हर जगह रहता है, उसके थ्रू आपको मिल जाए दैट इज वो अलग चीज़। नील, अब आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्रिप्टो इकोसिस्टम से रिलेटेड या क्रिप्टो से रिलेटेड सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है लोगों की? That it's easy to make money in crypto. अगेन जो हम डिस्कस कर रहे थे वही सीन है कि मतलब, और मतलब इतना बुरी सिचुएशन है कि जैसे अभी आप बता ही रहे हैं कि ज़्यादातर लोग जो है वो शिबा इनू, डोज कॉइन वगैरह इसी में इन्वेस्टेड है, और उनको बिटकॉइन वगैरह में जाती नहीं है, उनको जाना नहीं है, वो कहते हैं नहीं यार ये हमें नहीं खरीदना, एक तो ये महंगा है, उतना ही पैसा रहेगा, मतलब अगर ये चीज़ देखें उनको लगता है बहुत महंगा है, इसका कुछ नहीं होने वाला। राइट, सो जैसा कि मैंने आपको बोला ही, राइट, जब मैं ट्रेड करता हूँ मेरा टारगेट रहता है कि अगर मैं महीने में 10% बना लूँ दैट्स वेरी गुड फॉर मी, क्योंकि अगर आप 100% बनाने जाते हो तो आपको रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ता है, एंड क्रिप्टो में आपको रिस्क से बचना है, आपको रिस्क लेना नहीं है। क्रिप्टो इज़ ऑलरेडी वेरी एग्जैक्टली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि क्रिप्टो में आपको रिस्क से बचना है, रिस्क लेना नहीं है। राइट, कंटिन्यू। ठीक है, तो आपको क्विक मनी के पीछे अगर आप जाओगे तो यू विल बी वेस्टिंग योर मनी। हो सकता है कि आपने स्टार्ट किया, आपका तुक्का लग गया, यू मेड गुड मनी, राइट। काफ़ी सारे लोग ऐसे ही क्रिप्टो में आए थे 2021, उनकी टाइमिंग अच्छी थी, उन्होंने जो भी दिमाग लगाया टाइमिंग उनकी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद 2022 में सब चले गए। बट जो 2022 में रुका बंदा जिसने ये सब सीखा, राइट, इवन आई केम 2022 मिड में, 2020 के मिड में मैं आया था, बट आई स्टेड इन 2022, आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। मैंने एयर ड्रॉप्स की साइड पे देखा, इसलिए आई हैव नॉलेज, ऑलमोस्ट हर एरिया में थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, जिसको मैं कंबाइन करके अपना डिसीजन बना पाता हूँ। एक चीज़ मैंने यही देखी है कि इवन इफ़ यू मेक 10x इन क्रिप्टो यू विल नेवर बी एबल टू रियलाइज दैट प्रॉफिट, क्योंकि आपको लगता है कि आपने 10x बना दिया तो इट विल गो टू 20x, देन इट विल गो टू 30x, क्योंकि आपने फंडामेंटल रिसर्च नहीं किया कि 10x गया क्यों, राइट, तुक्का लगा क्यों मेरा। इसलिए मैंने जब मेरा पेपे 10x किया था, इट वॉज बिकॉज मैं लेके भूल गया, आई फॉरगॉट कि मैंने ले रखा है, दैट्स वाई इट वेंट टू 10x, वरना मैं 2-3x पे हाफ निकाल देता हूँ यूजुअली। तो आपको स्ट्रैटेजी ऐसे बनानी है कि यार मेरे ये गोल्स हैं, मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं क्रिप्टो से, कि मैं शायद स्टॉक मार्केट में 10% पर मंथ बनाना इज़ अ वेरी बिग डील, क्रिप्टो में बहुत छोटी डील लगती है लोगों को। तो ये आपको एक्सपेक्टेशन रखनी है कि मैं क्रिप्टो में क्यों आ रहा हूँ, बिकॉज मुझे रिटर्न्स हाई मिलते हैं, लेकिन मेरे को रिस्क भी हाई मिलता है। तो रिटर्न्स तो हाई रहेंगे, अगर मैं रिस्क मिनिमाइज़ करता हूँ मे बी रिटर्न्स थोड़े कम हो, लेकिन स्टॉक मार्केट से बहुत ज़्यादा होंगे, रिस्क मेरा जितना मैं कम कर सकूँ उतना कम करूँ। तो हर जगह आप स्टॉप लॉस यूज़ करो, अगर आप कुछ भी ले रहे हो तो उसके पीछे आपने क्या रीजनिंग करी है। अगर कोई रैंडम ट्विटर पे आपने देख के ले लिया तो ऑब्वियसली यू लूज मनी, तो आप उसके पीछे की रीजनिंग देखो। इवन इफ लेट्स से आई सजेस्ट अ कॉइन, राइट, मेरे बोलने पे आपने सुना कोई कॉइन, तो ऐसा नहीं कि भाई नील भाई ने बोला है, उनको तो नॉलेज होगा ही, राइट। तो ये मत समझो कि नील भाई ने बोला है, अगर नील भाई को सब मतलब सब चीज़ ही पता है, फिर वो सब कुछ अगेन जो आप कह रहे थे, अगर मुझे सब कुछ पता होता तो मुकेश अंबानी के साथ मैं बैठा होता, राइट। तो ये नहीं है ऑब्वियसली। आप अपने एक्सपेक्टेशंस लो रखो कि आई विल मेक लेस रिटर्न बट आई विल कंजर्व माई कैपिटल। Exactly. क्योंकि सर्वाइवल अगर आप करते हो, इफ़ यू सर्वाइव इन क्रिप्टो, लेट्स से 2022 का जो टाइम था, द बिटकॉइन वेंट फ्रॉम 70K टू 15K, राइट। इतना बड़ा लॉस हुआ, किसी ने $70,000 पे एक बिटकॉइन खरीदा होता तो उसका कितना लॉस था, राइट, ऑलमोस्ट ही लॉस्ट 70% ऑफ हिज मनी। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने बिटकॉइन लिया था तो मेरे को कन्विक्शन था कि मैंने बिटकॉइन स्टैंडर्ड पढ़ी है, तो बिटकॉइन पे कन्विक्शन था मेरा, दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू होल्ड इट, एंड अभी इट वेंट अबव दैट प्राइस, राइट। तो मैंने रिस्क अपना मिनिमाइज़ किया, कीप माई 70-80% पोर्टफोलियो इन बिटकॉइन, क्योंकि सबसे कम रिस्क वहीं पे है। 20% से आई कैन प्ले, 20% से हो सकता है कि मैं एक कोई 10x या 5x या 3x कैच कर लूँ, अच्छी बात है, कर लिया मैंने, आई विल बुक प्रॉफिट्स, आई विल ट्राई टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट में निकालूंगा ताकि मेरा कैपिटल कंजर्व रहे, क्योंकि कैपिटल आपके पास होता है तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ तो डेली मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ले नहीं पाओगे अगर आपका कैपिटल फंसा रहेगा। तो वो सब चीज़ें आपको प्लान करनी पड़ती है, सोचनी पड़ती है। अब ये ऐसा नहीं होता कि आप 10x 20x वाली वीडियोस देखो, हैमस्टर कॉम्बैट के पीछे पड़ो, आप क्विक मनी बना लोगे, मे बी तुक्का लग गया, मे बी बनाने वाले का तुक्का लग गया, मे बी ही हैड सम इनसाइडर इन्फॉर्मेशन,
मे बी ही डजंट हैव, ईदर यूल लूज मनी ईदर यूल मेक मनी, बट क्यों हुआ वो पैसा Exactly. आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा. तो बेटर है कि आप लर्निंग की साइड फोकस करो. एंड अगर आप इवन वॉरेन बफे के रिटर्न्स देखते हो, ही मेड 20-25% पर ईयर ही मेड, राइट. एंड आप यहाँ पे 10% पर मंथ बनाने की ट्राई कर सकते हो बाय कीपिंग योर रिस्क मिनिमम. तो आपको अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए. अगर आप क्विक मनी के लिए आए हो तो आप रिस्क भी उतना ही लो. अगर आप सस्टेनेबल सीख के यहाँ पे ग्रो करना चाहते हो, इफ यू थिंक दिस स्पेस विल एक्सप्लोड इन द फ्यूचर, तो ट्राई टू कंजर्व योर कैपिटल ताकि आप अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकें. एग्जैक्टली. मेरा एक दोस्त है, उसने बोला क्या, मतलब मैं जानता हूँ उसको, उसने 25,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे. तो वो बुल रन पिछले वाला आया था, तो 25,000 से 5,000 उसने और किए होंगे, तो ही गॉट अराउंड 5 लाख समथिंग. उसका पोर्टफोलियो बन गया, इतना हो गया. और वी नो कि ऐसा हो भी नहीं कि मतलब ऐसा हो गया था चीज़ें. लेकिन अभी राइट नाउ इफ यू सी हिम तो वो लॉस में. उसका इन टोटल 75,000 है और टोटल उसने लगाया हुआ 1.5 लाख. ओके. तो मतलब यहाँ से वहाँ पहुंचा और फिर वहाँ से वहाँ गया. एंड वही चीज़ के वो पता नहीं था क्यों गया. एंड देन वो टाइम पे उसको निकाल नहीं पाया. एंड देन वो ओवरऑल ही इज इन लॉस. एंड दैट टू लॉस क्या वाज रिस्क पे. So it's 100% loss. So वो almost 100% लॉस. ये सिचुएशन हो रही है. राइट. तो वही है, इफ़ यू डोंट नो द फंडामेंटल्स, आपको पता ही नहीं है कि बेचना कहाँ पे. आप अगर जल्दी बेचते हो तो आपको दुख होता है, लेट बेचते हो आपको दुख होता है, कन्विक्शन से बेचते हो आपको पता है कि मैंने इस रीज़न से बेचा है, उसके ऊपर चला भी गया तो कोई बात नहीं, आई हैड माई रीजंस, आप पर्सनली सेटिस्फाइड रहते हो. वही है ना, मैंने बोला आपको कि बनाना पैसा बहुत ईजी है, रखना बहुत मुश्किल है. रखना बहुत मुश्किल है. नील, अगर बिटकॉइन और इथेरियम में से आपको एक चुनना हो तो कौन सा चुनोगे, एक ही, और क्यों? I'll choose Bitcoin always because Ethereum is slightly centralized. Exactly. You know the owner of Ethereum, and Ethereum Foundation को लेके बहुत सारे डाउट्स सामने आ रहे हैं. Ethereum Foundation सेल कर रही है लगातार 1-2 साल से, and even Vitalik is selling. And but Bitcoin, Satoshi Nakamoto, nobody knows. Everybody who has money. SB की डॉक्यूमेंट्री में भी आ रहा था, लेकिन नहीं मिला उनको. But वो भी नहीं मिला. तो even if you have money, right, you are investing in Bitcoin. Michael Saylor is investing in Bitcoin. Bitcoin is made to counter inflation. तो I'll bet on Bitcoin always. Ethereum कल हो ना हो, like Vitalik चाहे तो बंद कर दे. उन्होंने इतना बड़ा POW से POR पे आए हैं, तो उतने बड़े बड़े चेंजेस अगर हो सकते हैं उसमें, तो I don't trust it that much. Bitcoin मे बी धीरे धीरे ग्रो होगा, बट जब गिरेगा तो गिरेगा भी धीरे धीरे, राइट. तो इवेंचुअली इट विल ग्रो बिकॉज द फंडामेंटल ऑफ आवर फाइनेंशियल सिस्टम इज फ्लॉड. क्वांटिटिव ईजिंग, क्वांटिटिव टाइटनिंग, आपको लगता होगा कि वो वापस बराबर कर देते होंगे, लेकिन इट ऑलवेज टिल्ट्स टुवर्ड. जिस दिन होगा ना नील, मुझे लगता है तभी लोगों को समझ आएगा जो हम बात कर रहे हैं. शायद समझ नहीं आता है कि मतलब 2008 ने सिखाया है. एग्जैक्टली. अब अगर तभी आता है. जापान कैरी ट्रेड बंद हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है. नील, एक चीज़ और बताएं इन अ नटशेल कि रग पुल्स वगैरह और जो स्कैम्स होते हैं क्रिप्टो में, उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इन शॉर्ट आप बताएं थोड़ा. सो रग पुल्स पहले क्या होते हैं मैं बता देता हूँ कि आपने आपका फेवरेट सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर आया, उसने बोला कि बाय दिस कॉइन, लेट्स से इट्स WYY कॉइन, राइट. सो बाय WYY कॉइन, ये बहुत ऊपर जाएगा, ऐसे कुछ आप ट्वीट देखते हो या कुछ देखते हो, ठीक है, एंड आप जाके कॉइन बाय करते हो और वो ऊपर ही जा रहा है, फिर अचानक से एक कैंडल आता है और कॉइन 0 हो जाता है. दैट्स कॉल्ड अ रग पुल, मतलब कि नीचे से ज़मीन खिसक गई, रग पुल्ड, राइट. तो ये रग पुल्स जो होते हैं यूजुअली बहुत ही एक बड़ा कार्टेल है इसका, एंड दे साइन अप सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, इवन सनी लियोनी केम ऑन दिस, राइट. एंड बाहर के बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने ये करा है, इंडिया में भी है कुछ सेलिब्रिटीज़. एंड रग पुल्स में वो क्या करते हैं, जैसे सनी लियोनी का कॉइन आया था सनी, उन्होंने सनी से ट्वीट करवाया. अब जो लोग क्रिप्टो savvy थे इंडिया में वो बहुत कम थे, तो वो डेक्स पे जाके बाय होता है, राइट. कोई भी मीम कॉइन लॉन्च हो रहा है, डायरेक्टली आपको बाइनेंस वगैरह पे नहीं मिलेगा, पहले वो आपको डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे मिलेगा. अब क्या होता है कि जो लोग स्पेस में है, उन्होंने देखा जस्ट विद इन 1 मिनट उनको दिख गया, वो जाके बाय कर लेंगे, राइट. एंड इसमें क्या होता है कि इट्स लाइक अ गेम ऑफ कि आपने एक बॉल पकड़ी हुई है, राइट. तो एंड में जो देयर इज़ अ बकेट जिसके अंदर पैसा है, राइट. तो हर कोई उसमें हाथ डाल रहा है 10 रुपये लेके, एंड वो पैसा वहीं छोड़ रहा है. अब एंड में जब भी बीच में कोई पैसा निकाल रहा है, राइट, जिसने जो हाथ निकाल रहा है, ही विल पिकअप जितना मनी वो निकाल सकता है एंड टेक हिज हैंड आउट, राइट. ऐसे कर करके एंड में जो बंदा बचेगा उसके पास 0 रुपीज़ ही बचेंगे निकालने के लिए. दैट्स हाउ मीम कॉइन्स वर्क. एंड अगर आप जल्दी हो, इवन इफ इट्स अ स्कैम, जल्दी हो तो यू कैन मेक मनी. लेकिन यूजुअली अगर
ऐसे कोई ट्वीट आपको सेलिब्रिटी से दिखता है या फिर कोई ऐसे प्रमोटेड कॉइन दिखता है जो सब लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं लेकिन फंडामेंटल्स कुछ नहीं है, कल ही लॉन्च हुआ है, तो यूजुअली दैट्स अ रग पुल। अगर आप लिक्विडिटी देखते हो उसकी, देयर आर वेबसाइट्स लाइक डेक्स स्क्रीनर जहाँ पे आप जाके किसी भी कॉइन के बारे में पूरा देख सकते हो कि कौन बाय कर रहा है, लार्जेस्ट होल्डर कौन है। तो यूजुअली अगर उसका होल्डर जो है 99%, 90%, 80% सप्लाई एक ही बंदे के पास है, एक ही वॉलेट पे है, तो यूजुअली इट इज़ अ रग पुल। अगर लिक्विडिटी लॉक्ड नहीं है तो यूजुअली इट्स अ रग पुल। अगर उसको प्रमोट किया जा रहा है, कल ही वो आया है, आज 10x अप है, तो इट कैन बी अ रग पुल एंड देर आर नो फंडामेंटल्स, कोई टीम नहीं है, इसकी टीम एनोनिमस है, इट कैन बी अ रग पुल। तो बहुत सारे रेड फ्लैग्स होते हैं। अब आपको देखना होता है कि ये रेड फ्लैग्स इग्नोर करने लायक रिस्क मैं ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। यू कैन प्ले इन द मीम कॉइन गैम्बल मार्केट ऑल्सो, लेकिन ट्राई टू कंजर्व योर कैपिटल। $10-20 से कर लो, गैम्बल करना है। मे बी यूल मेक 10x, मे बी इट विल गो टू 0। मे बी आप 10 में करोगे तो शायद 1-2 ऐसे हो जाए जो आपके सारा कैपिटल रिकवर करवा दें। बट आई यूजुअली अवॉइड इट क्योंकि यू हैव टू ऑलवेज वॉच इट, कभी भी एक कैंडल में ख़त्म हो सकता है। यू कैन मेक मनी ऑल्सो बट यूजुअली 99% लूज मनी। फाइन नील, लास्ट में बात करेंगे डोज कॉइन पर भी टच कर लेते हैं, उसको भी मीम कॉइन की लिस्ट में अच्छा खासा ऊपर रहता है। तो डोज कॉइन को भी लोग सोचते हैं कि यार वो भी बहुत ऊपर जाएगा, किसी दिन इलॉन मस्क ट्वीट कर देगा या फिर उसने ऐसा किया था, उसने ये कहा था। तो मतलब ये क्या कुछ रियलिस्टिक है या फिर ये जस्ट इट्स ऑल फॉर फन? राइट, सो इन 2021 इलॉन मस्क जब भी डोज कॉइन पे ट्वीट करता था, इट यूज्ड टू गो अप 20-30% एक ट्वीट के बाद ही। तो नाउ एवरीबडी हैज़ बॉट्स, जैसे ही डोज कॉइन का ट्वीट इलॉन मस्क का आता है एवरीबडी बाइज, राइट। तो ये होता है एंड ये बॉट 2021 में भी था, लेकिन देयर वाज सो मच लिक्विडिटी इन द मार्केट कि ये जो बॉट बायर्स थे वो सेल कर रहे थे तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता था। बट अब क्या हुआ है, इफ़ यू सी इन द लास्ट 1.5 years, इलॉन मस्क के ट्वीट्स और डोज कॉइन के प्राइस को अगर आप मैप करके देखते हो तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। तो आई थिंक दैट हाइप हैज़ डाइड डाउन बिकॉज दैट हाइप जो है, अब इलॉन मस्क कुछ भी बोलता है उस पर कॉइन बन जाता है, तो वहाँ पे सारी लिक्विडिटी आ गई है। इट्स बिकम एन ओल्ड न्यूज़ नाउ एंड इलॉन मस्क भी नए नए रैंडम नाम लेता रहता है तो नए नए कॉइन बन रहे हैं, राइट। तो इलॉन मस्क भी मस्ती ले रहा था, राइट। वो भी मस्ती लेता था, इवन डोज फादर तक वो पहुँच गया था। बट अब वो हाइप डाई डाउन हो गई है। डोज हैज़ सम रिडीमिंग क्वालिटीज़, इट्स नॉट अ बैड मीम कॉइन क्योंकि लिक्विडिटी है उसमें, तो इतना ज़्यादा गिरता नहीं है। इट विल गो अप इवेंचुअली, बट वो जो रन हमने 2021 में देखी थी वो वापस देखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मार्केट कैप आ जाता है ऑब्वियसली एंड ओवरहेड सप्लाई आ जाता है। फाइन, अगेन क्रक्स इज दैट कि आप जो है समझ के क्रिप्टो में आए और पढ़ें उसको, समझे, उसके बाद एल्स ऑफ कोर्स मतलब बहुत वॉलेटाइल चीज़ें हैं यहाँ पे, आप लॉस करेंगे। और प्लस दूसरी चीज़ यही है, इवन नील भी यही कहेंगे, मैं भी ये डिस्क्लेमर दूंगा कि आप अपना मतलब बहुत कम पैसा 5-10% अपने पूरे कैपिटल का इसमें लगाएं एंड दैट टू आप ये सोच के अगर इन्वेस्ट भी करेंगे तो ये करें कि भाई उसका पता नहीं मिलेगा भी नहीं क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है, यहाँ वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। राइट राइट। बट अगर आप सीखते हो, अगर आप genuinely curious हो, अगर आप दिमाग लगाना चाहते हो, if you follow the right people, you'll learn about it and there is a lot of money to be made क्योंकि ये मार्केट अनरेगुलेटेड है। ये इसकी बुरी बात भी है, नहीं भी है, लेकिन अच्छी बात भी है। एग्जैक्टली, यू विल बी अमंग दोज फ्यू जो आगे बढ़ेंगे। तो नील, आज की इस पॉडकास्ट को यहीं पर रखना, आपने समझाया लोगों को काफ़ी, मतलब आई थिंक काफ़ी नॉलेज मिलेगी इससे और एजुकेशन पर्पस के लिए भी इट विल बी हेल्पफुल। एंड आई वुड से कि नील, आप जो वीडियोस बनाते हो, पीपल जो भी हमें देख रहे हैं वो आपके पास भी जाएं और वहाँ से भी नॉलेज लें एंड फिर विल कनेक्ट विद यू अगैन। एंड आज के लिए आई वुड से थैंक्स। थैंक यू फॉर हैविंग मी।